तो क्या आपको लगता है कि ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे पाकिस्तान पे एक थोड़ा प्रेशर भी होता है कि दुनिया में कहीं और कुछ हो तो उसको बढ़ चढ़ के तनकीद करो ताकि अपनी पाकिस्तानियत आपको रोज़ रोज़ प्रूव करनी पड़ती है? ये तो फैक्ट है, ये तो हमें दिन में पता नहीं कितनी बार बताना पड़ता है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं, हम पाकिस्तानी, हमें सबूत देने पड़ते हैं। ना भी दिल चाह रहा हो तो प्रेस क्लब पे जाके हमें अगेंस्ट बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे अच्छा ये तो उस मुल्क के साथ हैं, तो हमें अपना पाकिस्तानियत तो बार बार सारी ज़िंदगी मरते दम तक, जो ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने आप को नारे लगा के साबित करने की कोशिश करती रहती हैं कि हम पाकिस्तानी, वैसे तो शायद हमें पाकिस्तानी ये समझे ही ना। हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। यूजली मैं बड़ा चर्पी होता हूँ पॉडकास्ट के इंट्रोडक्शन में, बट मुल्क के जो हालात हैं उन्होंने मुझे भी साइड कर दिया है, सबको ही साइड कर दिया है। एंड द फायर्स दैट वी हैव अनफॉर्चुनेटली लिट, इफ वी आर कंप्लेसेंट व्हेन अदर्स आर बर्निंग, इट वोंट बी लॉन्ग टिल द फायर कम्स फॉर अस। तो वो एम्पथी का एक बहुत बुरहान हमारे इस मुल्क में नज़र आ रहा है। लेकिन हमेशा मैं यही कहता हूँ कि कुछ लोग हैं हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, कभी कभी उनको हम पेजोरेटिवली सिविल सोसाइटी कहते हैं, लेकिन ये यही सिविल सोसाइटी है जिनको कुछ लोग मोमबत्ती माफिया भी कहते हैं, जिसकी वजह से मुल्क थोड़ा बहुत भी जो बचा है पाकिस्तान वो है। उनमें से एक इंसान हमारे साथ हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं जब प्रेस क्लब किसी भी प्रोटेस्ट में गया हूँ मैंने इनको पाया है। वंडर वुमन ऑफ कराची का इनको खिताब मिल चुका है। जो एक किताब आई है पाकिस्तान के हीरोज़ के बारे में, उसमें पीस बिल्डर का खिताब मिल चुका है इनको, वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब मिल चुका है। मास्टर्स इन डिविनिटी है इनके पास, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, माइनॉरिटी राइट्स एक्टिविस्ट हैं, माइनॉरिटी राइट्स मार्च की फाउंडिंग मेंबर हैं, आज हमारे साथ हैं। इट्स एन ऑनर टू हैव हर इन द स्टूडियो। पास्टर ग़ज़ाला शफीक, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, दिल दुखी है, फिज़िकली ठीक हूँ। मैंने आपको मैसेज किया था, हमने सोचा था कि जड़ावाला में जो हुआ है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन मुल्क हमारा ऐसा है कि टिल दैट हैपेंड एंड आवर डिस्कशन हैपेंड एक और वाक़या हो गया। तो कल रात जिन लोगों को नहीं पता, शायद वो न्यूज़ इतनी नुमाया नहीं हुई, जब मल्टीपल चर्चेस बर्न होती हैं तो न्यूज़ तो बन जाती है, लेकिन जो ये एवरीडे वायलेंस है उस पर शायद इतनी अटेंशन नहीं दी जाती। तो पहले तो बताइए कल क्या हुआ रावलपिंडी में? कल तो बहुत ही और भी तशवीशनाक सूरत हाल हुई कि इस्लामाबाद रावलपिंडी जो ट्विन सिटीज़ हैं वहाँ पर इतनी भयानक सिचुएशन क्रिएट हो गई कि वही एक लड़के ने जो सुनने में आ रहा है कि प्रॉपर्टी वो मुसलमान हो गया था और वापस अपने पेरेंट्स से, क्रिश्चियन पेरेंट्स से प्रॉपर्टी में शेयर मांग रहा था। तो जब उन्होंने मना किया तो उसने जाकर वही अपने साथियों को बताया और वहाँ पर र्यूमर्स फैल गई कि जी तौहीन की गई है और चर्च को अटैक करने के लिए ऐलानात शुरू हो गए। और रेंजर्स और पुलिस तो पहुंच गई वक्त पर। ये एक गुड थिंग थी कि रेंजर्स और पुलिस पहुंचे हैं वक्त पर, लेकिन अनफॉर्चुनेट रेंजर्स और पुलिस ने आकर लोगों के अंदर खौफ व हरास पैदा किया और उन्हें कहा कि आप घर छोड़कर चले जाएं, आपने अगर अपने आप को बचाना है। तो पूरे का पूरा वो इलाका जो बर्फ़ खाना कहलाता है रावलपिंडी में, वो रातों रात पूरी क्रिश्चियन बस्ती खाली हो गई। लोग बाइक्स पर अपनी प्राइवेटली वॉक करके अपने घरों को ताले लगा कर चले गए। आज सुबह से ARY और डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे चल रही थी खबर, और मैंने जो रिलीजियस मिनिस्टर हैं, वफाकी मिनिस्टर हैं अनीक अहमद साहब, उनको कॉल की थी। उनके नोटिस में नहीं था, लेकिन मैंने उनसे 12 बजे मैंने बात की। मैंने कहा नमाज के बाद अटैक्स का कहा जा रहा है कि क्रिश्चियंस के घरों को जला दिया जाएगा, चर्च को जला दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ज़रूर कुछ एक्शन किया होगा और उन्होंने कहा मैं देखता हूँ सिचुएशन को। बहरहाल जुम्मा के बाद कोई ऐसी खबर तो नहीं सुनने आई, लेकिन रात बहुत भयानक सूरत हाल थी। और जो तकलीफ़ दे बात थी कि रेंजर्स और पुलिस बजाय इसके कि लोगों को एतमाद देते कि हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मौजूद हैं, हमारा काम है आपकी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत करना,
ये कहने की बजाय उन्होंने क्रिश्चियंस को कहा कि आप ताले लगाएं और घर छोड़ के चले जाएं, और पूरा सुबह बर्फ़ खाना का इलाका पूरे का पूरा सुनसान था, बड़े बड़े ताले लोगों के घरों में लगे हुए थे। ये क्या क्या हमारी पुलिस और हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज क्या मैसेज दे रही हैं कि हम बहुत कमज़ोर हैं, हम शर पसंदों के आगे बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। ये मैसेज बहुत गलत गया रेंजर्स और पुलिस की तरफ से। तो आपको क्या लगता है ये जो एक कलेक्टिव पनिशमेंट का आइडिया है, मतलब शायद बैरूनी मुल्क में बड़ा आसान हो कहना कि जी मज़हब मसला है या सोसाइटी मसला है, लेकिन ये कलेक्टिव पनिशमेंट का आइडिया तो ना मज़हब से आ रहा है, ना सोसाइटी से आ रहा है, ना लॉ से आ रहा है, तो ज़रूर यकीनन यही ख़दशात होते हैं कि कुछ ना कुछ या तो प्रॉपर्टी का मसला होगा या प्रॉपर्टी हड़पने का मसला होगा। मेरे ख्याल से अभी कुछ साल पहले जब गोजरा में भी राइट्स हुए थे तो यही बात सामने आई थी कि जो प्रॉपर्टी थी वो टेक ओवर करनी थी, तो ये एक आसान चीज़ बन जाती है कि यार इनकी बस्ती है, ये तोड़ के हमें अपने हड़पनी है प्रॉपर्टी, तो पूरी कम्युनिटी पे लगा दो तो पूरी कम्युनिटी खाली हो जाएगी, तो आसान तरीका है प्रॉपर्टी हड़पने का। क्या आपको लगता है ये वजह है जिसकी वजह से रिटेलिएशन पूरी की पूरी कम्युनिटी या पूरे पूरे विलेजेस पे आती है? देखिए, जो कॉज पीछे हमेशा निकलती है ना, होता यही है, कोई ना कोई पर्सनल स्कोर सेटल करना होता है, प्रॉपर्टी पे कब्जा करना होता है। लेकिन वो कॉज तो एक अलग चीज़ है ना, कि कॉज हमेशा यही होती है कि पर्सनल कोई ना कोई गेन्स होते हैं, कोई मुफादात होते हैं जिसकी वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, देखिए वो जो इस्तेमाल करता है वो कोई एक शख्स होता है और एक शख्स के ख़िलाफ़ बयान जारी या होता है ना। जब ये मॉब अटैक्स हो जाते हैं, इसका मतलब आपने माशरे की जहन साजी ऐसे कर दी है, आपने उनकी अप्रोच, उनका सोच, उनका अमल, उनका ईमान, दीन ये बना दिया है कि ये काफिर हैं, ये वाजिबुल कत्ल हैं, और जब हम ये काम करेंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे, तो हम अल्लाह तबारक ताला को खुश करेंगे, हम दीन की खिदमत करेंगे। ये जो माइंड सेट बन गया, ये जो जहन साजी माशरे की हो गई है, इस पे बात करने की ज़रूरत है ना, कि वो तो हमेशा कोई ना कोई कॉज बनती, पर्सनल स्कोर कोई एक बंदा होता है और एक बंदे के खिलाफ ही होता है। लेकिन जब पूरा माशरा, पूरे का पूरा 7-8 हज़ार 10 हज़ार लोग एक हजूम की सूरत में आ जाते हैं, इसका मतलब है कि वो सब इसी सोच में होते हैं कि हम दीन की खिदमत कर रहे हैं, हम कादर मुतलिक खुदा को शायद खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम जन्नत के वारिस बन रहे हैं। ये सोच जो डेवलप हो गई है इंसानों के अंदर, जो पाकिस्तान के लोगों के अंदर डेवलप हो गई है, तो उस पे एक बात करने की ज़रूरत है, उसको हमने इग्नोर किया हुआ है। तो एज समबडी हु हैज़ बीन वर्किंग एंड हैज़ बीन हियर फॉर डेकेड्स, आपको लगता है कि ये हमें भी नज़र आ रहा है कि प्रोग्रेसिवली वर्स हुई है, तो ये जहन साजी आपको लगता है क्यों की गई है, किस तरह की गई है, और पिछले कुछ सालों में या पिछले कई सालों में 70-80 दिहाई उसके बाद से, और स्पेशली रिसेंटली सोशल मीडिया के बाद या मीडिया के बाद या जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने के बाद कितना बदतर हो गया ये जो जहन साजी की जा रही है? देखिए, इस वक्त तो पूरा माशरा ही गल सड़ चुका है। मैं आपको बताऊं कि हमारे जो फेडरल मिनिस्टर जिनसे मैंने बात भी की, वो जड़ावाला गए और वो अच्छी बात कर रहे थे, ही स्पोक वेरी वेल, और मैंने तारीफ़ भी की उनकी। लेकिन उनकी सारी गुफ्तगू में बार बार था, वो इंटेंशनली नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वही जो दिल दिमाग सोच क्योंकि डेवलप हो चुकी है ना, तो वो उन्होंने गुफ्तगू के बीच में कहा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मकसद क्या, मोहम्मद रसूल अल्लाह, और बार बार पे वो कह रहे थे अल्लाह अकबर, और लाइक ही इज़ अ रिलीजियस लीडर। बहुत अच्छी उन्होंने कुदसी अहादीस भी बयान की, और ही वाज लाइक पॉजिटिव, ये नहीं कि वो कोई नेगेटिव चीज़ थी, लेकिन उस गुफ्तगू में इस्लाम का गलबा उनकी पूरी उस गुफ्तगू में इतना ज़्यादा था। और जब हमारा रिलीजियस मिनिस्टर भी यही कह रहा है कि भाई इस पाकिस्तान का मतलब क्या और मकसद क्या, तो आप फिर आपका आईजी जब गया वहाँ पे, देखें आईजी किस शख्स के साथ खड़ा है, या तो आप, मैं और आप अगर
सोशल मीडिया से चीज़ों को पकड़ लेते हैं, तो आईजी की तो एक जिम्मेदारी, जिस बात के लिए वो सैलरी ले रहा है, जिस बात के लिए वो प्रोटोकॉल ले रहा है, जिस बात के लिए उसने ओथ लिया है, अब वो जा रहा है लोगों को कंफर्ट करने, और कंफर्ट करने के लिए उसकी राइट साइड पे एक ऐसा शख्स, ऐसा क्लैरिक खड़ा, मौलवी खड़ा है जो मॉब को एजिटेट कर रहा है, उनको नारे मरवा रहा है, उनको कह रहा है कि एसी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर, जो कि जड़ावाला का एसी क्रिश्चियन था शौकत मसीह, उसके दफ्तर के बाहर मॉब हजारों की तादाद में खड़ा है, और यही मौलवी उनको कह रहा है चूड़ा चूड़ा शौकत मसीह, चूड़ा। इसकी औकात क्या है कि ये मुसलमानों के मुल्क में एक चूड़े को लगा दिया गया है। और वही शख्स जब एजी साहब लोगों को कंफर्ट करने जा रहे हैं अपनी फेलियर के बाद, वो उसको साथ लेकर फिर रहे हैं। आप कौन सा क्या मैसेज दे रहे हैं? आप तो फूल बना कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एजी साहब वही हैं जिन्होंने मेरे ख्याल से कुछ कंस्पिरेसी भी दे दी थी कि ये बैरूनी मुल्क की एक साजिश हुई है। मतलब जब इस तरह का वाक़या होता है, आप जो मैसेजिंग पूरे मुल्क में कर रहे हैं, उसका ये नेचुरल रिएक्शन ही हमें लगता है उसके बाद क्या होना है। बट बड़ा इंक्रीजिंगली आपके जो सिक्योरिटी लैप्सेस हैं उसको आप बैरूनी मुल्क की साजिश पे डालकर अपने आप को साफ़ कर लेते हैं, अपने आप को क्लीन कर लेते हैं। देखें, अब जड़ावाला में या पंजाब में जो क्रिश्चियन बैठे हैं, उनकी मजबूरी है क्योंकि उन्होंने रोज़ इनसे मिलना है और वो तारीफ़ कर रहे हैं पुलिस की। लेकिन मैं चंद हक़ाइक़ आप के इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से दुनिया के सामने रखना चाहूँगी। एजी साहब, पहले तो बात ये है कि पुलिस, जो पंजाब पुलिस है, सुबह 5 बजे अनाउंसमेंट शुरू हो गई थी। डॉन में भी रिपोर्ट है, लोगों की वीडियोस आ गई हैं कि सुबह फजर की अजान से अनाउंसमेंट शुरू हो गई थी। लोगों को थ्रेट किया जा रहा था और लोगों को कॉल दी जा रही थी कि क्रिश्चियनों ने, मसीहों ने तौहीन की है तो आप जमा हो जाएं। उसके बाद जो पहली एफआईआर कटी वो सुबह 7 बजे क्रिश्चियन लड़कों के ख़िलाफ़ कट चुकी थी। 2 क्रिश्चियन 295B और C की एफआईआर, जो कि बहुत सेंसिटिव एफआईआर है। उसके बाद दूसरी जो एफआईआर कटी, 2 एफआईआर्स, एक भी नहीं, 2 एफआईआर्स उन हमला आवरों के ख़िलाफ़ काटी गई हैं सुबह 10 बजे। अब आप बताएं कि सुबह 5 बजे से ऐलानात हो रही हैं, 7 बजे पहली सेंसिटिव एफआईआर कट गई, दूसरी एफआईआर जो कि सुबह 10 बजे 16 तारीख को 2 एफआईआर्स कट गई हैं और उन हमला आवरों के ख़िलाफ़ कट गई हैं। पूरा दिन क्या होता रहा। लेटर डे जो बयान आया आईजी साहब का, वो आया, डॉक्टर उस्मान साहब उनका नाम है, कि हम प्रोटेस्टर्स के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। अब एक चीज़ तो ये, अगर आपने एफआईआर काटी तो प्रोटेस्टर्स नहीं, वो हमला आवर थे, और हमला आवरों के ख़िलाफ़ के साथ नेगोशिएशन नहीं होती, उनसे निपटा जाता है, उनके ऊपर क्रैकडाउन होता है, उनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को अप्लाई किया जाता है। अच्छा, पहले दिन आपने ये बयान दे दिया। मेरा सवाल ये है कि जब आपके नोटिस में, पुलिस डिपार्टमेंट के नोटिस में ये सारी डीएसपी, एसपी, ज़ाहिर है उन्होंने हायर कमांड को ज़रूर इन्फॉर्म किया होगा, ये सेंसिटिव एफआईआर्स हैं। सारा दिन क्या होता रहा, और उसके बाद 2 दिन 20 तारीख को यही आईजी साहब कहते हैं ये रा के एजेंट है। तो इसका मतलब आप रा के एजेंटों के साथ नेगोशिएशन कर रहे थे। क्या आपकी कितनी सिक्योरिटी लैप्सेस हैं? और फिर आप गए हैं तो आप उसी मौलवी को अपने साथ लेकर घुमाते रहे हैं जो आपके एसी का ऑफिस, ऑफिशियल वो बिल्डिंग है ना, ऑफिशियल पोस्ट है, ऑफिशियल जिम्मेदारी है, वो उसके बाहर हज़ारों के मॉब को आग भगोला कर रहा है, उनको डेरोगेटरी नारे लगा रहा है, फिर लबैक कह रहा है। आप उसी मौलवी को लेकर घूमते रहे हैं जड़ावाला में। आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं जहन साजी। अब ये जहन साजी हाईएस्ट जो हमारी पोस्ट्स हैं,
हाईएस्ट जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनका जहन भी यही बन चुका है और आम लोगों का तो बना ही हुआ है। तो अब कहाँ, कल मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि होली ट्रिनिटी चर्च में हमारा क़याम है, घर है हमारा, तो कुछ शिया उलमा ने राब्ता किया मेरे हस्बैंड से, क्योंकि वो भी रिलीजियस स्कॉलर भी हैं। तो काफ़ी कोई 40 लोग आए, 40 लोग आए और वो खुद इतने परेशान थे और वो ये कह रहे थे कि अब ज़रूरत है कि काम किया जाए, कहीं ना कहीं से आगाज़ करने की ज़रूरत है। अब मुझे नहीं पता कि ये 40 उलमा जो अब आए हैं और ये संजीदगी से ये बात भी करके गए हैं कि हमें अब लोगों के जहनों पर काम करने की ज़रूरत है, क्या वो सिर्फ एक, क्योंकि अब इंटरनेशनली नेशनली तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि नेशनली तो हम बेशरम हो चुके हैं, सॉरी मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हम ये कहने के आदी हो गए हैं कि नामालूम हाथ, ये तो मुसलमान है ही नहीं, ये तो हम में से नहीं है, ये तो पड़ोसी मुल्क की साजिश है। तो इंटरनेशनल अब जो प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, यूरोप पूरे में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब शायद वो फेस सेविंग के लिए कुछ उलमा उठे हैं और वो कह रही हैं, और ये हम तो इस मजम्मत को भी रिजेक्ट कर रहे हैं। इनमें से एक साहब को मैंने देखा था जब शहबाज भट्टी साहब का कत्ल हुआ था, उससे पहले उनके जो बयानात थे इंसाइटमेंट के, आज वो उससे बरक्स बात कर रहे हैं। तो आपकी जो बात है उसमें हकाइक हैं कि फेस सेविंग के लिए ही कर रहे होंगे, क्योंकि आप ही ने इन द पास्ट यू हैव इंसाइटेड वायलेंस। इसमें जो आपने जिक्र किया था लफ्ज़ों का, जो जहन साजी एक तो नफ़रत की तरफ है, लेकिन एक कैजुअल बिगेटरी, कैजुअल रेसिज्म भी होता है। इस तरह के जो अल्फाज हैं वो कैजुअली यूज़ किए जाते हैं, और हो सकता है कुछ लोगों को तो आइडिया भी ना हो कि मैं माजरत के साथ में यूज़ कर रहा हूँ, ताकि लोगों को पता चले चूड़ा या करंटे या इस तरह के जो लफ्ज़ हैं वो बैरूनी मुल्क में तो इनको बड़ा इल्म होगा कि एन वर्ड होता है और वो रेसिस्ट होता है, लेकिन आपस में ये बच्चे एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि ये कम्युनिटी की तरफ बिगेटरी है या डेरोगेटरी है। तो जो लोग ये करते हैं उनको प्लीज़ समझा दीजिए इन लफ्ज़ों का मसले मसाइल क्या है। देखिए, मैं किसको समझाऊं, मैं किसको, आप तो मुझसे वो सवाल कर रहे हैं जैसे मुझे लग रहा कोई खलाई मखलूक है और जिसको पाकिस्तान के हालात का नहीं पता। सॉरी गयास, मैं सख्त बात कर रही हूँ। बिल्कुल सही बात कर रही हैं। आपके असेंबली के फ्लोर से जब क्रिश्चियन को चूड़ा कहा जाएगा, मैं किसकी बात करूं? ये तो आम लोग तो नहीं इस्तेमाल कर रहे ना। जब हमारा जो हाईएस्ट फ्लोर है कौमी असेंबली के फ्लोर से क्रिश्चियन को चूड़ा कहा जाएगा, तो मैं बिल्कुल नाउमीद हो चुके। अभी आप बताएं, असेंबली के फ्लोर पे खड़ा होकर आपके उलमा कह रहे हैं कि बाइबल तब्दील हो गई है, बाइबल मनसूख हो चुकी है। अब मुझे ये बताएं कि आप सो कॉल्ड उलमा हैं, आप सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं, कि आप अपने कुरान को ही पढ़ लीजिए। खुदारा कुरान मजीद फरमा रहा है कि जी इसमें नूर और हदायत है, या तो फिर वो पोर्शन निकाल दें जो नूर और हदायत वाला पोर्शन है, वो हमें बता दें। कहीं एक जगह तो फिर कुरान मजीद में आता है ना, नहीं जी ये तो मनसूख हो चुकी है। कुरान मजीद में तो यहाँ तक भी है कि जो तौरात, ज़बूर, अनाजील को मानने वाले लोग हैं उनका हिसाब किताब रोज़े क़यामत उसी के मुताबिक होगा जिसका वो अकीदा रखते हैं। तो आप कौमी असम्बली के फ्लोर पे पहुँच जाते हैं, आम उलमा बन जाते हैं, और आप इस तरह की नफ़रत अंगेज़ बात करते हैं। चूड़ा तो लाइक, आप पाकिस्तान में मुझे चूड़ा कह सकते हैं ना, आप यूरोप में चले जाएं, आप अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, दूसरे कंट्रीज़ में, वहाँ यही मुसलमान, हमारे ही पाकिस्तानी मुसलमान, इन्हीं के साथ बड़ी इज्जत से, बड़े एहतराम से, बड़े प्यार से रह रहे होते। इसका मतलब आपने गुर्बत
को चूड़ा कहा, अकीदे को चूड़ा कहा। और एक और चीज़ भी मैं, जो आप कह रही है ना कि लोगों को मैं बताऊं, लोगों को बताना तो इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। जो हालात हो चुके हैं ना अभी, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब आपके सिलेबस में हिंदू को और क्रिश्चियन की जब भी तस्वीर होगी ना छोटी क्लासेस के अंदर, तो काला बनाया हुआ का क्रिश्चियन, तो क्या मुसलमान काले नहीं है? और हिंदू की बात करेंगे तो आप वहाँ पे लिखेंगे शातिर, चालाक हिंदू, शातिर हिंदू। जब आपका नसाब ऐसे तासुब से भरा हुआ है, मैं गली मोहल्ले के बच्चों की बात ही नहीं कर रही ना। गली मोहल्ले का बच्चा तो वो मौलवी की सुनता है उससे, लेकिन जो स्कूलों में जाते हैं बच्चे, वो भी वही कुछ पढ़ रहे हैं, वही कुछ अंदर ले रहे हैं। ज़हन साजी बतौर माशरा पूरे मुल्क के, चाहे वो अनपढ़ लोग हैं चाहे वो तालीम याफ्ता लोग हैं, एक तासुब नफरत हकारत पैदाइश से डाल दी जाती है। माएँ बच्चों को बताती हैं कि क्रिश्चियंस के साथ नहीं बैठना, इनसे बदबू आती है। तो माँ की गोद तो सब कुछ सिखाने वाली होती है। किसकी जहन साजी नहीं हुई यहाँ पर, और वो जहन साजी सिर्फ नफरत के लिए, तासुब के लिए। इसमें आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन की कि ये जो लोग यूएस कनाडा की वीज़ों में लाइन लगे हुए होते हैं, सर कर रहे होते हैं, सलाम कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी वो क्रिश्चियंस होते हैं, उनको ये नहीं समझते। मतलब अपने पाकिस्तानियों को ये लोग इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे या कमतर समझेंगे, तो उसमें एक क्लास का भी एलिमेंट है। इवन अगर हम कराची की बात करें, लाइनें लगी होती हैं कि जो भी सेंट जोसेफ्स हैं, सेंट पैट्स हैं, जो सेंट माइकल्स हैं, अच्छे स्कूल हैं, वहाँ पे आप बच्चों को डालने के लाइनें लगा रहे होते हैं, लेकिन जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं जिनकी शायद सोशल क्लास कम है, उनको उनके रिलीजन की वजह से आप हकारत से देखते हैं। बिल्कुल, ये तो एक एडमिटेड फैक्ट है कि अभी जो 700 लोग कश्ती में डूबे और जो बाहर जाने के लिए जो पैसे देकर गलत तरीके से जाने की कोशिश करते हैं, किस लिए 20-20 लाख देते हैं एजेंट्स को, उस वक्त नफरत कहाँ चली जाती है, उस वक्त हकारत कहाँ चली जाती है, उस वक्त ये चूड़ापन कहाँ चला जाता है। आज अगर एम्बेसीज खोल देना वीज़ाज पाकिस्तानियों के लिए, तो सारे मुसलमान बाहर होंगे और सिर्फ क्रिश्चियन यहाँ पाकिस्तान में होंगे, क्योंकि क्रिश्चियंस के पास वसाइल नहीं है। सारे पाकिस्तानी बाहर होंगे, कोई एक भी यहाँ रहना पसंद नहीं करता। ये अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज़्यादा गियास इस पे काम करने की ज़रूरत है। एक प्रोग्राम नहीं, मैं कहती हूँ कि अब तो एक जो कहते हैं ना एमरजेंसी लग जानी चाहिए पाकिस्तान पे, क्योंकि मैं दूसरे भी तो मुस्लिम ममालिक हैं, उनमें तो नहीं क्रिश्चियनों के चर्चिस जलाए जाते, उन पे तो नहीं बाइबल जलाई जाती, उन पे तो नहीं क्रिश्चियनों के घर जलाए जाते। यहाँ क्यों नफरत इतनी ज़्यादा बो दी गई है इंसानों के अंदर? इस पे एक पूरे अभी मेरा ख्याल है कि रिसर्च की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है हंगामी बुनियादों पे। अगर तो हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान कायम रह जाए। मैं आपसे 100% सहमत हूँ और मैं हकायक जानता भी हूँ और समझता भी हूँ, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि कुछ लोग शायद इग्नोरेंस में रह रहे हैं। तो मैं पहले से माफ़ी मांग रहा हूँ ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये बात गलत है, लेकिन लोगों को बतानी भी ज़रूरी है कि कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो बोलते हैं कि अच्छा यार ये लोग खुद करते हैं, और ऑफिशियल लोग भी इस तरह की बगैरत बेहया बेशरम बातें कर चुके हैं जो हक़ाइक़ से दूर हैं, कि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी खुद इल्ज़ाम लगाती है असाइलम लेने के लिए, वीज़ाज़ लेने के लिए, और ये वही लोग हैं जो लाइनों में लगे भीख मांग रहे होते हैं बाहर जाने के लिए। तो जो लोग ये राय रखते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप बाहर यूरोप के मुल्क में भी चले जाएं ना, तो क्रिश्चियनों को शिकवा यही है कि क्रिश्चियंस को ना तो एम्बेसीज में वीज़ा मिलता है क्योंकि इनके पास बैंक बैलेंस नहीं है। बैंक बैलेंस होगा तो वीज़ा भी लेंगे ना, उनके पास तो लाख
रुपया फीस देने के लिए नहीं है, तो वो कैसे अपना घर जलवा लेंगे, वो कैसे अपना जमा पूंजी जो कुछ भी थोड़ा बहुत वो खाते पीते हैं, या उनके कुर्सी मेज़ है कुछ घर में, कुछ अगर किसी ने फ्रिज ले लिया है, वो कैसे जलवा लेगा। मैं तो अब ये इतने खौफज़दा लोग हैं क्रिश्चियंस, मैं तो कभी अपनी कौम से इतना खफा हो जाती हूँ कि डर के मारे ये प्रेस शुरू कर देते हैं। लाइक इनको असाइलम कहाँ से मिलना ना। यहाँ एम्बेसीज देखें, दूसरी कम्युनिटीज़ हैं ना, अहमदी कम्युनिटीज़ हैं, अफ़गानीज़ हैं, हज़ारा हैं या शिया हैं, इन लोगों ने एक अपना रेफ्यूजी स्टेटस भी क्लेम करवा लिया हुआ है ना। हमारे लोग इतने खौफज़दा हो जाते हैं, वो तो प्रेजेस शुरू कर देते हैं, नहीं भाई हम तो पाकिस्तान के भी वफ़ादार और हम हुकूमत के भी वफ़ादार, हुकूमत बहुत अच्छा कर रही है। अभी ज़्यादा आपको ना जो सोशल मीडिया पे नज़र आएगा क्रिश्चियंस की तरफ से, वो प्रेज़ नज़र आएगी। इतना सा भी किया ना, तो मैं उनसे कह रही हूँ कि अगर किया है तो रियासत माँ है, रियासत की ज़िम्मेदारी ये करना, वो कोई एहसान नहीं कर रहे। तो हम कैसे, असाइलम हमें मिलता नहीं है, असाइलम तो दूर की बात है, जब वीज़ा ही नहीं मिलेगा हमें, तो जब वीज़ा नहीं मिलेगा, वो जिसका सब कुछ जल जाएगा, कितनों को मिल गया। शांति नगर में अगर आप इसी का चले डाटा निकाल लें, शांति नगर चला, जोसेफ कॉलोनी चला, कोयटा में बम खुदकुश धमाके हुए, पेशावर में खुदकुश धमाके हुए। अगर मेरे जैसा कोई शख्स है ना, मैं तो वैसे ही वीज़ा ले सकती हूँ ना। जो अमीर हैं वो तो वैसे ही वीज़ा ले लेंगे, या जिनका कुछ हैसियत है वो तो वैसे ही वीज़ा ले लेंगे, वो एजुकेशन के लिए ले लेंगे। आप मुझे बताएं ना, इन जहाँ सांगला हिल में ये जो कोरिया गांव जलाया गया, जिंदा के जिंदा जला दिए गए, शम्मा और शहजाद से भयानक कोई कहानी या चेहरा हमारा है क्या? उनको असाइलम मिला हुआ है, उसके ख़ानदान को, या उसके बच्चे कहाँ बैठे? क्यों आप तमांचे मारते हैं मुंह पे? क्यों आप ऐसे लगता है जैसे आप लतीफ़े सुना रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं कि असाइलम लेने के लिए हम करेंगे? मुझे कोई एक केस बता दें स्वाय आसिया बीबी के, और आसिया बीबी को भी जब निकाला वो किसी और गवर्नमेंट ने निकाला, उसके रिलेटिव्स तो यहाँ बैठे हैं सारे। वो जो बच्चा छोटा यकम मई उसको सलीम इकबाल बच्चा, उसका सारा ख़ानदान यहाँ बैठा है। उसके नाम पर इटली में 17 स्कूल हैं, उसके नाम पर अमेरिका में अवार्ड्स दिए जाते हैं, वहाँ एक स्टैचू नस्ब कर दिया गया है। उसका सारा ख़ानदान यहाँ बैठा है कि उनके पास तो पैसे ही नहीं होते ना। और अगर कहीं से एड आती है, अनफॉर्चुनेट है, एड उन डिज़र्विंग फैमिलीज तक नहीं पहुँचती। मुझे सिर्फ शहजाद और शम्मा और शहजाद का जवाब दे दें, मुझे शांति नगर का जवाब दे दें, जोसेफ कॉलोनी का जवाब दे दें, सांगला हिल का जवाब दे दें। कितने क्रिश्चियंस को असाइलम मिला? आप मारते भी हैं और फिर आप छुरियां भी हमारे पे मारते हैं, और हम पर फिर नमक भी छिड़कते हैं, छिड़कते हैं हमारे ज़ख्मों पर। खुदारा ये ऐसी बातें ना हुकूमत करे ना अवाम करें। मुझे आज तक याद है शहजाद मसीह का जो केस था, इट्स जस्ट शम्मा वाज प्रेग्नेंट और उनको आपने 7 months प्रेग्नेंट। कि कौन सी इंसानियत है ये? आप मज़हब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर आपको लगता है कि कोई खुदा है जो ये खुश होगा कि आप एक 7 महीने प्रेग्नेंट औरत को जला देते हैं? ब्रिक वर्कर्स हैं, मतलब गुर्बत से भी नीचे, बॉन्डेड लेबर, उनके पहले आप उनको स्लेव्स बना के रखते हैं और फिर ये जुल्म। देखिए ग़ियास, इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जहनों को खोलने की ज़रूरत है। मैं तो कहती हूँ हंगामी बुनियादों पे स्कूलों के अंदर टीचर्स को काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, टीचर्स को ऐसे रिफ्रेशर कोर्सेज करवाने की ज़रूरत है जहाँ वो समझें कि इस दुनिया का जो मालिक है ना, वो मुसलमान नहीं है, वो खुदा है।
क्या हम खुदा की ज़ात पर ये तोहमत लगाने की जुर्रत कर रहे हैं कि खुदा को अक्ल नहीं थी कि सारी की सारी दुनिया 7 अरब 7.5 अरब लोगों को मुसलमान पैदा कर देता है? उसने पैदा किया ना। या तो ये अपनी मर्जी से पैदा होते हैं ना कि नहीं मुझे तो लेटर लिखवा के आए हैं कहीं से कि हमें तो मुसलमान के घर पैदा कर और दूसरों को उधर पैदा कर। आपका एक दावा है कि आप अफजल दीन है आपका, तो ये अफजल दीन दूसरों से नफरत करना सिखाता है, दूसरों को कत्ल करना सिखाता है, दूसरों को नीचा दिखाना सिखाता है, तासुब सिखाता है। मुझे क्या दिखा रहे हैं आप? ना आप खुदा को देखते हैं, ना आप कुरान से भी फिर चुके हैं। मैं तो ये कहूँगी आज वो जो मिनिस्टर थे या काफ़ी लोग अच्छी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है ये जो अच्छी बातें आती है ना उस वक्त आती हैं जब हमारे चर्चिस जल चुके होते हैं, जब हमारी बाइबलें जल चुकी होती हैं, जब हमारे घर जल चुके होते हैं, जब हम सब कुछ खो कर टूट फूट चुके होते हैं, तो फिर मज़म्मती बयानात और अच्छी अच्छी बातें और हदीसें लोग कोट करना शुरू कर देते हैं। उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता। वो ज़ख़म नहीं भरते जो आप लगा देते हैं। इसमें तो जो आप कह रही हैं कि उस वक्त ये लोग कोट करते हैं, जो जहन साजी की हमें ज़रूरत है, इसमें ये बातें तो जो क्योंकि पाकिस्तान में लोग बोलने से कतराते हैं, डरते हैं, एक मॉब वायलेंस सबको ही पता है, द थ्रेट एग्जिस्ट। हमने इंजीनियर मिर्ज़ा के साथ भी पॉडकास्ट की, उन्होंने कहा कि इस्लाम तो कहता है कि अगर किसी ने कुछ कहा है और उसके 99 मतलब ब्लास्फेमी के निकलते हैं और एक नहीं निकलता, तो आपको चाहिए आप उस एक की तरफ जाएं। हनफी लॉ जो हम पूरा पाकिस्तान फॉलो करता है उसमें नॉन मुस्लिम में ब्लास्फेमी एप्लीकेबल ही नहीं है। तो हम जो कर रहे हैं वो इस्लाम से दूर है। तो इस तरह के जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं जो वाकई इस्लाम को समझकर ये चीज़ें माशरे में आम करना चाहते हैं, तो आई गेट व्हाट यू आर सेइंग कि सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि मुसलमान तो ऐसे नहीं होते, क्योंकि एक मुसलमान मुल्क आपने बनाया हुआ है, उसमें आप ये कर रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं। उनके सामने कंप्लीट कैपिचुलेशन हो रही है कि आपने जड़ावाला के रिएक्शन में क्या किया कि एसी को हटा दिया, कि एसी क्रिश्चियन है उसको हटा दिया। तो आप क्लियर मैसेजिंग दे रहे हैं ना कि ये जो बातें कर रहे हैं मॉब इंसाइट करने वाले, ये सही हैं और नहीं होना चाहिए। तो आप एज अ स्टेट और आपकी स्टेट पॉलिसीज़ वो कैपिचुलेशन की तरफ तो जा रही हैं, लेकिन जो एक रिलीजियस स्कॉलर्स हैं जो सही समझकर सही मैसेजिंग करना चाहते हैं, क्या स्टेट को उनको नुमाया नहीं करना चाहिए या थ्रू रिलीजन ही प्रीच नहीं करना चाहिए ये आइडियाज़ जो हम चाहते हैं, जिससे ये जहन साजी रिवर्स हो सके? देखिए, अच्छी चीज़ सीख लेनी चाहिए ना। आप हमसे ना सीखें, आप यूरोप से ना सीखें, आप अमेरिका कनाडा दूसरी कंट्री से ना सीखें, आप दूसरे मुसलमान ममालिक से ही सीख लेना। वहाँ पर तो ये रवैये नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, आपके सऊदी अरब को ले लें, आपकी ये अरब स्टेट्स हैं उनको ले लें, वहाँ पर भी तो लोग क्रिश्चियन रह रहे हैं और बड़े कंफर्टेबल हैं। आप ये क्यों नहीं करते कि जो खुतबा दिया जाता है, ठीक है, वो स्टेट रिटर्न हो। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप पीस प्रमोट करना चाहते हैं, तो स्टेट की तरफ से ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि मौलवी हजरात अपनी मर्ज़ी से जो खुतबा मर्ज़ी दे दें। आप जब तक रिलीजियस जो आपकी स्कॉलरशिप है और जो रिलीजियस क्लैरिक्स हैं, आप इन पे काम नहीं करेंगे, आप नसाब पे काम नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान को खुद अपने हाथों से तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी बहुत ज़रूरत है कि हम सीखें अपने उन ममालिक से, मुस्लिम ममालिक से सीख लें कि वो अपने क्रिश्चियन लोगों के साथ या दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। अच्छी हदीसें, अच्छी जो सेंट कैथरीन का जो मुहायदा है या रसूल इस्लाम ने मस्जिद नबवी में
नमाज पढ़ने की इजाज़त दी। ये जब आप ऐसे वाक़यात के बाद बयान करते हैं ना, तो उस वक्त लोगों का ध्यान आपकी बात की तरफ नहीं होता, उनका ध्यान उस जलाओ घराव की तरफ है, उससे नुकसानात की तरफ है। उस वक्त आप पॉजिटिविटी नहीं डाल सकते लोगों के जहनों में। ये दिन साल के 365 दिनों में काम करने की ज़रूरत है। और जब तक हम, शायद मुझे लग रहा है इस दफ़ा, मुझे लग रहा ख़ास तौर पे जो कल 40 उलमा हमारे कैथीड्रल में आए और वो अच्छी बातें करके गए, और आई होप कि वो इस पे, वो कह रहे थे मिल के बैठ के कहीं से काम शुरू करते हैं, क्योंकि मौलाना ताहिर अशरफी अगर इस वाक़े के बाद रो के माफ़ी मांगे, उसकी बजाय ये जाएं वहाँ पर और जाकर बाइबल को उठाकर बताएं कि ये तौरात, ज़बूर, सहाफ़े अंबिया ये खुदा की किताब है, हम इस पर ईमान रखते हैं, हम इस पर ईमान लाए बगैर मुसलमान ही नहीं हैं। जब तक आप ऐसे इनकलाबी इक़दामात नहीं करेंगे पाकिस्तान में, एक तो ये समाजी पहलू है जिस पे हमें काम करने की, माशरती समाजी, इसके साथ साथ क़यास हमें ज़रूरत है कि हम सारे वाक़यात को उठाएं, शांति नगर का, गोजरा का, कोई एक वाक़या, जोसेफ कॉलोनी, अदलिया के पे भी काम करने की ज़रूरत है, जुडिशरी पे काम करने की ज़रूरत है। आज तक किसी एक शख्स को सज़ा नहीं मिली इन वाक़यात में, और इसमें भी नहीं मिलनी। अगर कोई सही मूव ना की गई सुप्रीम कोर्ट में, सही पेटिशन ना डाली गई, यहाँ पर अब जो हो रहा है, जो कानूनी चीज़ें हैं, क्योंकि पब्लिक तो उन्हें नहीं समझती, एक ही वाक़या की पता नहीं 50 FIR शायद काट दी गई हैं। 2 पहले मैंने देखी, 5 फिर मेरी नज़र से गुजरी एक ही वाक़या की, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहती है एक वाक़या की एक ही FIR कटेगी। हाँ, जो चीज़ें उसमें ऐड होनी है थ्रू इन्वेस्टिगेशन, वो सारे सैंक्शंस उसमें ऐड होते जाएंगे, वो चीज़ें ऐड होती जाएंगी। ये आप एक जानबूझ के पुलिस डिपार्टमेंट ये भी कर रहा है कि एक कानूनी खिचड़ी बनाई जा रही है, ये सारी FIRs कैंसिल हो जानी है। जैसे जोसेफ कॉलोनी में जिंदा लोग जले, मुझे तो ये अपने मोहतरम मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान से भी सवाल है। ईसा फायज़ साहब हमारे मोअज़्ज़ज़ जज हैं, बहुत अच्छी बात है, वो गए अपनी वाइफ के साथ वहाँ गए, लेकिन क्या अदलिया को, ठीक है वो शायद वीक पेटिशंस होती हैं, वीक लीगल चीज़ें होती हैं, लेकिन आपकी आंखों ने तो देखा ना 9 लोग जिंदा जलाए गए, आपकी आंखों ने तो देखा, आपके जहन ने तो ये आपके जहन में गया, आपके नॉलेज में आया। आप जो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है, उसको आपके लॉ में उसकी गुंजाइश है, उसको आप इग्नोर करके आपने साना जोसेफ कॉलोनी के सारे जो मुल्ज़मान थे उनको बरी कर दिया। आज तक नहीं सजा हुई। सावन मसीह को तो सजा हो गई, सजाए मौत। सानिया जोसेफ मसीह ने, जिन्होंने जिंदा लोगों को जलाया, घरों को जलाया, उनको सजा नहीं हुई। आपको अपनी लीगल सिस्टम को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो अभी ये हमारे मोअज़्ज़ज़ जज फायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आने वाले हैं, लगता है कि ह्यूमैनिटी इनके अंदर है, शऊर है, लेकिन उस सीट पे बैठकर तो वो भी सिर्फ मुसलमान ना बन जाए। ये सीट सबको पागल कर देती है। मुझे तो एक्चुअली डर ही लग रहा है कि काजी फैज़ ईसा को जितनी मीडिया कवरेज दी जा रही है, प्रमोशन दी जा रही है, ये हिस्टोरिकली भी ख़तरनाक ही रहा है। हमारे पिछले चीफ जस्टिस अगर गेस्ट हाउस में तकिया नरम ना हो तो सुओ मोटो ले लेते थे, साकिब निसार होटल के कमरों में, हॉस्पिटल के कमरों में सुओ मोटो ले लेते थे।
इन चीज़ों पे जिन पे सुओ मोटो लेना चाहिए, जो एक्चुअली पब्लिक इंपॉर्टेंस है, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। 9th मई के वाक़े के बाद जियो फेंसिंग हो जाती है, शक्लें आ जाती हैं, उनकी हिस्ट्री निकल आती है, उनके माँ बाप को उठा लिया जाता है, हज़ारों लोगों को उठा लिया जाता है कि जी कोर कमांडर के घर की चीज़ें जल गई थी। तो यहाँ पे तो लोग हैं, आपके जो कोर कमांडर के घर के सोफ़े हैं, अगर आपको वो एक पूरी कम्युनिटी से ज़्यादा अजीज़ हैं, तो ये तो स्टेट की प्रायोरिटीज़ हमारे सामने आम सीधी हो जाती है ना, नज़र आ जाता है कि आपकी प्रायोरिटी है क्या। तो जब तक देखें इसमें वज़ारत मज़हबी अमूर और वज़ारत तालीम और वज़ारत दाखिला, इन तीनों को भी काम करने की ज़रूरत है, जुडिशरी को काम करने की ज़रूरत है। अब आप मुझे बताएं कि आप जब बहुत लोग तारीफ़ करते हैं तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की, जो 2014 की लैंडमार्क जजमेंट उसे कहा जाता है, उस पे सुजेशंस दी गई थी, डायरेक्शंस कुछ दी गई थी, लेकिन आज तक उस पे अमल नहीं हुआ। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की ज़िम्मेदारी नहीं बनती? आपने एक ऑर्डर दिया तो आप दोबारा पूछ भी लें। अच्छा, फिर गोजरा के लिए आपने एक GIT बना दी थी, एक कमीशन बना दिया था। 2009 का मैं वाक़या आपको बता रही हूँ गोजरा का। उस पे जो ये GIT बनी और उसने की जो रिकमेंडेशंस आई इंक्वायरी की, बहुत स्ट्रांग थी, उस पे अमल नहीं हुआ। क्या जब आपने ये सोच लिया है, मुझे लगता है कि जो इन्होंने सोच लिया ना किसी को सज़ा नहीं देनी, उसके पीछे उनकी यही एक इस्लामी सोच है कि मुसलमान अगर किसी दूसरे को मारता है, कत्ल करता है, जलाता है, तो वो तो काफिर है और काफिर को मारना सवाब है। तो मुझे लगता है कि इनके दिमागों में, चाहे वो बड़ी से बड़ी पोस्ट पे है, वो इसलिए इन मुसलमानों को जो पकड़े भी जाते हैं, नामजद भी होते हैं, उनको बरी कर देते हैं कि इन्होंने तो सवाब का काम किया, जन्नत कमाने का काम किया। तो इसमें काजी फैज़ ईसा का फैज़ाबाद का एक जजमेंट भी है, उसकी उनको ये सज़ा मिली कि ही वाज हिम एंड हिज वाइफ वाज ड्रैग थ्रू द कोर्ट्स। उनके खिलाफ रेफरेंस किया, बड़ी कोशिश की कि उनको हटाने की। बीच में काजी फैज़ ईसा को ये भी खदशात थे कि हमें मारने की कोशिश की जा रही है। तो एक जजमेंट के पीछे तो ये हो जाता है, आप को ज़रूर लोग इंगेज करते होंगे, आपसे बातें करते होंगे ऑफलाइन, मतलब ऑफ कैमरा, और जो ऑन कैमरा ये लोग चीज़ें बोलते हैं, आपको उसमें एक फ़र्क नज़र आता है। क्योंकि मुझे लगता है एक तरफ तो जहन साजी है जिसका आप जिक्र कर रही हैं, बट एक तरफ खौफ की भी फ़िज़ा है। एक मुल्क जिसमें शहबाज भट्टी को मार दिया जाता है, सलमान तासीर को मार दिया जाता है, राशिद रहमान को मार दिया जाता है। तो जो लोग हैं हमारी जुडिशरी में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी पुलिस में, हमारे नेशनल असम्बली में, शायद उनकी सोच हमारी सोच एग्जैक्टली सेम हो, लेकिन उनके बयानात उससे बालातर इसलिए आते हैं क्योंकि वो भी डरे हुए। ये तो एक फैक्ट है। देखिए क़यास, हमें एक अपने माशरे की साइकी भी समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में औरत को वोट डालने की इजाज़त नहीं थी। एक जिद्दोजहद के बाद उसको वोट डालने की इजाज़त मिली। औरत की तस्वीर शिनाख्ती कार्ड पे लगाने की इजाज़त नहीं थी। फिर आज ये नॉर्मल बात हो चुकी। औरत मार्च में हमने नारा लगाया, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। बहुत ज़्यादा हम पे क्रिटिसिज्म हुआ। मैं औरत मार्च की भी फाउंडर मेंबर्स में से हूँ, तो इसलिए। लेकिन अब जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वो डिफ़ाइन हो चुका है कि इसका मतलब, क्योंकि हमने गिव अप नहीं किया। कुछ अच्छे लोग थे, आप जैसे कुछ अच्छे लोग थे, जो कॉन्स्टेंटली वो पॉजिटिविटी की बात करते रहे। अब मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी एक ब्रांड बन चुका है ना। अब इससे जुड़ के दूसरी बातें, जो हक की बातें हैं, वो नारे इससे निकाले जाते हैं। इसी तरीके से अब ज़रूरत है, मैं चाहती हूँ कि अब जो प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं ना, एक तो ये बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि बंद हो जाते हैं तो हम सो जाते हैं, हम गहरी नींद में चले जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। वो वक्ती तौर का जो एक्टिविज़म होता है वो बड़े हम जोश से करते हैं उसके बाद। इसलिए मैं कह रही हूँ, एक तो प्रोटेस्ट कांस्टेंट होने चाहिए, फिर इनकी जहन जो तब्दील होंगे। एक जो नफ़रत वाला, ये जो बात अभी ये की जा रही है कि
खुदा जो रब्बुल आलमीन है वो हर एक मौलवी को, ऑफिसर को, पुलिस वाले को, जज को, सबको अब करने की ज़रूरत है कि खुदा सबका खुदा है, सिर्फ मुसलमानों का खुदा नहीं। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ना अहले इस्लाम में, इससे इनको निकलना पड़ेगा। मैं बातें तो अब सख्त कर रही हूँ, पता नहीं बात में होना क्या है। वही है कि पाकिस्तान को यूनिक कर रहा है। अगर बाकी सारे मुसलमान मुल्क हैं वहाँ पर ये मसले मसाइल नहीं हो रहे और पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो क्लियरली देयर इज़ सम डिफरेंशियल, राइट? कि दुनिया में इतने सारे मुसलमान मुल्क हैं, वहाँ नहीं हो रहा और पाकिस्तान में हो रहा है, तो क्लियरली हम कुछ अलग कर रहे हैं बाकी सब से, और गलत कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं ना। सो इसका इस्लाम से इतना ताल्लुक नहीं है जितना हमारी स्टेट की पॉलिसीज़ या जो स्टेट प्रमोट करना चाह रहे हैं अपने मकासद के लिए, अपनी इंजीनियरिंग के लिए, अपनी जंगें लड़वाने के लिए जो नैरेटिव प्रमोट करना चाह रहे हैं, उस नैरेटिव में मसला है, एज अपोज टू रिलीजन इटसेल्फ बीइंग द प्रॉब्लम। देखिए, रियासत का रवैया ही दुरुस्त होने की ज़रूरत है। रियासत का रवैया दुरुस्त हो जाएगा। मैंने कहा ना, ये रियासती अदारे हैं ना, चाहे वो मजहबी अमूर की का अदारा है, चाहे वो वजारत दाखिला है या वजारत तालीम है या फिर पुलिस है या जुडिशरी, जब हमारे ये बड़े अदारे इनके पॉलिसीज सही हो जाएंगी तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है। क्योंकि अगर पाकिस्तान बचाना है, मैं एक बात बार बार कह रही हूँ, इस वक्त ये दोगली बातें करना छोड़नी पड़ेंगी कि जी ये खुद कर रहे हैं, ये राह के लोग हैं, ये असाइलम के लिए कर रहे हैं। ये सारी दोगली मुनाफकाना बातें हैं, झूठी बातें हैं। ये जानबूझ के करवाया गया है। और पाकिस्तान के एक, ये सिर्फ क्रिश्चियंस के साथ तो चलो एक रिलीजियस वो हेटेड भी है, लेकिन आपने फातिमा के साथ क्या किया? आपने हानी बलोच के साथ क्या किया? हानी बलोच वाज प्रेग्नेंट टू, पता नहीं आपके नोटिस में है कि नहीं, उसको भी मार दिया गया। तो ये जानबूझकर एक खौफ व हरास में लोगों को रखने की पॉलिसी से, अगर रियासत चाहती है कि पाकिस्तान का वजूद कायम रहे, तो रियासत को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपने काम के तरीके को बदलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आखिर में कोई 50-100 लोग रह जाएंगे जो रियासत भी हैं और सबसे सच्चे मुसलमान भी हैं। औरतों से आपको नफ़रत है, रिलीजियस माइनॉरिटी से आपको नफ़रत है, अभी जो गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है, फिर जो लॉ में अमेंडमेंट्स आ रही हैं, शियाओं से आपको नफ़रत है, हज़ारा से आपको नफ़रत है, तो एंड में बचेंगे कितने लोग? मुझे प्लीज़ ये बता दें कि बलोच भी वो हैं, पश्तून भी वो हैं, सिंधी भी वो हैं, सराइकी भी वो हैं, तो कितने लोग बच गए हैं जो पाकिस्तान हैं, जो पाकिस्तान की रियासत है? सबसे तो आपने दुश्मनी कर ली है, सब तो आपके रियासती बयान के ख़िलाफ़ चले गए, दुश्मन हो गए, रॉ के एजेंट हो गए, तो बचा कौन है एंड में? मुझे प्लीज़ ये बता दे रियासत। मेरा इससे एक और सवाल उठता है, 97% मुसलमान है ना यहाँ पर। अब 3% या 2.5% दूसरे अकायद से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, सिख। अब 97% जो मुसलमान हैं, और आप कहते हैं आप अखलाक के बड़े आला दर्जे पे कायम हैं, आपको आपस में ही एक दूसरे से इतना खौफ है। आपको नामूसे सहाबा का बिल अलग पास करना पड़ा, आपको नामूसे रसालत के कवानीन अलग बनाने पड़े, नामूसे कुरान के बिल अलग बनाने पड़े। लाइक आप जो 97% मुसलमान हैं, आप एक दूसरे को शक की नज़र से देख रहे हैं, एक दूसरे के ईमान को ही चैलेंज कर रहे हैं कि आपको रोज़ बरोज़ इन जो ये मजहबी कवानीन है इनको सख्त से सख्त कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अभी क्या हुआ? दुनिया उस इमाम की फेवर में निकली हुई है जिसके ऊपर ये नामूसे सहाबा का पर्चा काट दिया गया। लाइक मुझे तो समझ नहीं आ रही ये हो क्या रहा है कि 97% मुसलमान एक दूसरे को ही कह रहे हैं कि ये मजहब की सही इज्जत नहीं कर रहा, ये सहाबा की सही इज्जत नहीं कर रहा, ये इस्लाम की सही इज्जत नहीं कर रहा, ये कुरान की सही इज्जत नहीं कर रहा। ये हो क्या रहा है? किस नहज पे हम अपने मुल्क को लेकर जा रहे हैं? कुछ भी नहीं बचना।
ये सोचते हैं ना कि ये जो हम अच्छे ओहदों पे बैठे हैं और हम एंजॉय कर लेंगे। जिस तेज़ी से आग फैल रही है पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान को बचाने के लिए मेरे और आप जैसे लोगों को अब बहुत हंगामी बुनियादों पे काम करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को आश्कारा करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान से ये नफ़रत का जो बीज बो दिया गया है ये उखाड़ फेंका जाए। मेरे ख्याल से जब कहीं आग लगती है वो सबको नज़र आती है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे रोज़ ये खेल बनाया हुआ है, ट्विटर पे लोगों को लगता है बड़ा आसान है, किसी से आपकी दुश्मनी है, किसी से आपको तनकीद है, किसी से आपकी पॉलिटिकल राइवलरी है, बस ब्लास्फेमी लगा दो, उसको एंटी इस्लाम लेबल कर दो। लोगों की पूरी पूरी दुकानें चल रही हैं इस बात पर। तो हम तो अगर थोड़ी भी क्रिटिकल बात करें तो हमारे ख़िलाफ़ ये सब भी शुरू हो जाता है। तो मुझे भी वाकई समझ नहीं आती कि एंड में ये लोग चाहते कौन है कि पाकिस्तान में रह जाए। इस वक्त जो बातें की जा रही हैं, जिन जिन लोगों के बारे में बातें की जा रही हैं, ये तो एक डेथ सेंटेंस है ना, बहुत आसान सा। और ये लोग खुद एक्नॉलेज करते हैं। शहजाद इकबाल जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, एसेंशली ही वाज रनिंग द कंट्री वाइल इमरान खान वाज प्राइम मिनिस्टर, उन पे उन्हीं की पार्टी के डिसएग्रीमेंट हुए तो किसी ने उन पे बोला कि ये अहमदी है, उन्होंने बोला भाई मेरे पे ये मारने की मुझे स्ट्रैटेजी बनाई गई है। तो आप एज द गवर्नमेंट एक्नॉलेज कर रहे हैं कि किसी को सिर्फ ये बोल देना कि तुम अहमदी हो ये डेथ सेंटेंस है। तो आप खुद अग्री कर रहे हैं कि एज अ स्टेट वीव कम्प्लीटली फेल्ड, कि किसी को बस आपने अगर मर्डर करवाना है तो आप उसको बोल दें कि ये अहमदी है और ख़त्म, बस वहीं आपको पता है कि आपको फिर कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। स्टेट की रिट तो ख़त्म हो चुकी है, स्टेट की रिट ख़त्म हो चुकी है। वो सिलेक्टिव रिट है। वो 9 मई के वाक़े में उन्होंने अपनी रिट कायम करवानी थी, करवा ली। अब तो वक्त है कि रियासत आए और हमें बताए, अदारे हमें बताएं कि या तो आप कमज़ोर हैं या फिर आपकी अनसेड और अनरिटन पॉलिसी है कि इनको मजहबी जंगों में उलझा के रखो, तासुब और नफ़रत फैला के रखो ताकि हमारी कुर्सी कायम रहे। इट्स द लैटर राइट, कुछ 9 मई के बाद आप सही कह रही हैं कि उन्होंने बिल्कुल रिट इस्टेब्लिश कर ली। जब TLP ने लास्ट सड़कों पे प्रोटेस्ट की थी, एक पुलिस वाला भी मार दिया था, आपने जाके एग्रीमेंट कर ली। तो वहाँ तो कोई मजहबी या रिलीजियस एलिमेंट नहीं है। आपने डायरेक्टली स्टेट की रिट को चैलेंज करके, स्टेट का एक नुमाइंदा जिसको आप सैलरी देते हैं, बोलते हैं स्टेट आपके पीछे खड़ा है, उसके तो फ्यूनरल पे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं जाते, उनको इतना डर लग रहा होता है, और फिर आप एग्रीमेंट कर लेते हैं उनके मर्डरर्स के साथ। तो आप तो मान रहे हैं खुलकर कि भाई हमारी रिट नहीं है इनके सामने, या तो हम डेसिटली इनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमें जब गवर्नमेंट गिरानी होंगी, सिविलियन गवर्नमेंट्स तबाह करनी होंगी, तो हम इनको इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो हमारे लोग हैं। तो TLP तो खुद बनाई हुई तंजीम है। अब आप कभी उन्हें राह के एजेंट कहें, आप कभी उन्हें शर पसंद कहें, अभी कुछ कहें, लेकिन आपके अब सोशल मीडिया का ज़माना, अब आप छुपा नहीं सकते हक़ाइक़ को। वहाँ तहरीक लब्बैक के लोग नारे लगा रहे थे, जड़ावाला में लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, यही नारे लग रहे थे। और फिर जो सबसे अहम जो चीज़, पता नहीं वो वीडियो आपने देखी या नहीं देखी, क्योंकि रियासत से अमन व ईमान कायम नहीं हुआ था। तहरीक लब्बैक के उलमा आए, वो गली गली गए, लाउड स्पीकर पकड़ा और उन्होंने लोगों को कहा कि आप अब शांति कर लें, अब आप घरों को चले जाएं, अब नो मोर राइट्स। और साथ साथ जब वो ये गली गली जा रहे थे गुजरावाला में, तो आप क्या कर रहे थे कि आप साथ साथ वो नफ़रत का बीज भी बोलते जा रहे थे और उनको कंट्रोल, उन्हीं के कहने पे मॉब बाहर आया था, उन्हीं के कहने पे मॉब अंदर गया था, वापस गया था। तो आपने TLP को तो पाला हुआ है। अभी जब मैंने पोस्ट रखी कि आप आ रही हैं, तो इंडिया से बड़े लोगों के मैसेज आए कि आपने ये क्यों बोला कि पाकिस्तान को आप इंडिया बना रही हैं। मुझे क्या आप पाकिस्तान को इंडिया बनाना चाहते हैं? ज़ाहिर बात है, इंडिया की भी एक तारीख़ है इस वक्त, एक वो हिंदुत्व राइट की जो एक राइजिंग है, इट्स स्केरी। 1984 में जो हुआ, गुजरात में जो हुआ, तो वहाँ की भी एक हिस्ट्री है, एक हमारी भी हिस्ट्री है। हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि हम अपना मुल्क बेहतर करने के चक्कर में, इस्लामोफोबिया भी एक इशू है, लेकिन वो आप फॉल्स इक्विलेंस बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। फ्रांस में अगर कुछ होता है बिल्कुल गलत होता है, अमेरिका में कुछ होता है बिल्कुल गलत होता है, लेकिन उसका पाकिस्तान से या हमारे मुल्क में जो हो रहा है उससे इतना ताल्लुक़ नहीं है। हम अपने मुल्क को बेहतर करना चाहते हैं, हम एक और
रिलीजियस माइनॉरिटी की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने भी कहा कि हमें ऑलमोस्ट बढ़ चढ़ के और ज़्यादा इंडिया को गालियाँ देनी पड़ती हैं, बुरा बोलना पड़ता है, क्योंकि हमारी तो कॉन्स्टेंट लॉयल्टी क्वेश्चन की जाती है। तो क्या आपको लगता है कि ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे पाकिस्तान पे एक थोड़ा प्रेशर भी होता है कि दुनिया में कहीं और कुछ हो तो उसको बढ़ चढ़ के तनकीद करो, ताकि अपनी पाकिस्तानियत आपको रोज़ रोज़ प्रूव करनी पड़ती है? ये तो फैक्ट है, ये तो हमें दिन में पता नहीं कितनी बार बताना पड़ता है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं, हम पाकिस्तानी, हमें सबूत देने पड़ते हैं। ना भी दिल चाह रहा हो तो प्रेस क्लब पे जाके हमें अगेंस्ट बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे, अच्छा ये तो उस मुल्क के साथ हैं, तो हमें अपना पाकिस्तानियत तो बार बार सारी ज़िंदगी मरते दम तक, जो ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ हैं, वो अपने आप को नारे लगा के साबित करने की कोशिश करती रहती हैं कि हम पाकिस्तानी। वैसे तो शायद हमें पाकिस्तानी ये समझे ही ना, साबित करना पड़ता हमें। तो क्यों क्रिश्चियन कम्युनिटी मतलब एक कहीं ना कहीं अभी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में, वैसे तो ये पूछना सवाल बेकार है, मतलब मैं हिंदू राइट्स एक्टिविस्ट भी बोलते हैं कि भाई हम तो यहाँ हज़ारों करोड़ों साल से रह रहे हैं, हमारे हिस्टोरिकल आबाओ अजदाद इधर हैं, तो जब आप कहते हैं गो टू इंडिया, वाई शुड वी गो टू इंडिया, हम तो हमेशा से इधर रहते हैं। तो वो एक पाकिस्तानियत वन वुड अज्यूम कि जितनी परसिक्यूशन होती है, जितना जुल्म होता है और स्टेट की तरफ से होता है, वो ख़त्म हो चुकी होगी, लेकिन अभी भी हमें एक पाकिस्तानियत नज़र आती है। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ 14 अगस्त मना रहे होते हैं, तो व्हाट इज़ इट्स दैट दे स्टिल लव पाकिस्तान फॉर? बिकॉज इफ़ आई वॉज इन देयर सिचुएशन, मे बी मेरे अंदर वो ख़त्म हो चुकी होती मोहब्बत मुल्क के लिए। क़यास, ये तो गैर फितरी बात है कि आप वतन की मोहब्बत किसी के मुल्क से निकालें, ये नहीं निकाल सकते। मैं तो अपनी लाइफ को एनालिसिस करके बता सकती हूँ। मैं बहुत बार बाहर गई हूँ, लोग मिन्नतें भी करते हैं कि ना आप वापस ना जाएं, लेकिन मैं तो सोच नहीं सकती कि लाइक जो फ्रीडम आप अपने मुल्क में एंजॉय कर सकते हैं वो कहीं और नहीं हो सकती। आप 100 फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएं, लेकिन जो एक आप अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते ना। लाइक किसी बच्चे को बोलो कि माँ को छोड़ दे, मेरा ख्याल इससे पेनफुल और कोई बात नहीं होगी। लोग जो जाते भी हैं ना, हम तो जाते, अभी यूरोप 2 दफ़ा मैं होकर आई हूँ। मैं एक वहाँ पर जिनके घर हम गए थे, भाई गुलबाज, अब तो वो दुनिया में नहीं रहे, खुदावंद में सो गए। उनके घर में मैंने एक अजीब चीज़ देखी, एक बॉटल में मट्टी रखी हुई थी। तो मैंने समझा शायद ये यरूशलेम से लाए हैं, क्योंकि वहाँ की मुकद्दस मट्टी अक्सर लोग लाते हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये मट्टी यरूशलेम से आई? कहते नहीं, ये मेरे शहर की मट्टी है, मेरे पाकिस्तान की मट्टी है। और कहते मैं हर रोज़ इसको देखता हूँ, सामने रखी हुई। दैट वाज सच अ लाइक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस कि एक बंदा इतने सालों से वो वहाँ पे है, लेकिन ही स्टिल लव्स, कि वो कहता मैंने मट्टी, कहता मैं हर साल जब पाकिस्तान जाता हूँ मैं वहाँ से फिर ताज़ा मट्टी लेकर आता हूँ। तो आप देखिए, जहाँ आपने चलना सीखा होता है ना, आप अपने घर को नहीं भूलते। अबाई घर सुना ना लफ्ज़, अबाई घर, बंदा 100 बना लेना तो, लेकिन ये हमारा अबाई घर है, जहाँ आपने चलना सीखा होता है, जहाँ आपने क्रॉलिंग की है, पाँव पा चलना सीखा, बड़े हुए, जो कुछ भी है हम पाकिस्तान से ही है ना, जो इसी की मट्टी से हैं जो कुछ भी। तो कैसे लाइक मैं तो अगर अपने अंदर जांच लूँ, सारा कुछ परख भी लूँ, तो मुझे आज भी लोग तो सोचते हैं कि शायद मैं पागल हूँ। मेरा ख़ानदान बाहर बैठा हुआ है कि आप पाकिस्तान में क्यों हैं। मेरा बाप ऐसा था, वो पाकिस्तान से सारी ज़िंदगी नहीं गया। मेरी मदर ओवरसीज ब्रिटिश नेशनल। मुझे लगता है मेरे अंदर वही बाप के जरासीम है कि नहीं, अपने वतन से। और फिर दाऊद नबी ने भी कहा कि अपने वतन से वफ़ादार रहे और इसकी वफ़ादारी से परवरिश पा। मैं तो ग़यास लोगों को कहती हूँ कि आप 5 लाख लगा के बाहर के मुल्क जाते हैं ना, उस 5 लाख से अपनी दुकान कोई शुरू कर लो,
कोई बिजनेस शुरू कर लो, क्योंकि 5 लाख लगाकर आपने फिर वापस आना है या वहाँ पर बड़ा वहाँ कोई आसान नहीं है ज़िंदगी जाके शुरू करना, तो आप यहाँ पर उस पैसे से क्यों नहीं अपना कोई कारोबार शुरू करते। तो ये जो वतन से मोहब्बत है ना, ये गॉड गिवन है। तो जो गॉड गिवन चीज़ होती है वो कोई नहीं छीन नहीं सकता। चाहे आप अभी वो आसिया बीबी का इंटरव्यू आया, आपको पता कितना टेरिबल टाइम उस औरत ने देखा यहाँ पर, और उसकी वजह से शहबाज भट्टी को शहीद कर दिया गया, सुलेमान तासीर साहब को शहीद कर दिया गया। वो क्या कहती है, मेरा दिल चाहता पाकिस्तान जाने को। मैं उसका बयान पढ़ के आई वाज लाइक आप की सोच से बाहर है कि आपको ऐसे लगता है कि आपको कैद कर दिया गया। वो आना चाहती है पाकिस्तान, उसके रिलेटिव्स यहाँ हैं, वो मिलना चाहती है, वो नहीं आ सकती पाकिस्तान। आप कैसे कहते हैं कि वतन की मोहब्बत निकाली जा सकती? नहीं निकाली जा सकती। जुल्म, सितम, जलाओ, घराओ, मौत, वक्ती तौर पे गुस्सा आता है, वक्ती तौर पे हमारा दिल चाहता हम सब छोड़ के चले जाएं। कई दफ़ा मैं अपनी बेटियों के लिए इनसिक्योर फील करती हूँ, बच्चों के लिए, लेकिन फिर नहीं, अपना वतन है, अपना ही वतन है, तो आप नहीं छोड़ सकते। इसमें अगेन अगर आप इस्लामिकली देखें तो आपको तो खुश होना चाहिए कि ब्लास्फेमी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर जब प्रूव होता है कि ब्लास्फेमी नहीं हुई है, कोई और था, कोई पर्सनल राइवल थी या प्रॉपर्टी थी, तो उस पर गुस्सा आ जाता है कि क्यों नहीं हुई ब्लास्फेमी। मतलब अगर आपने इतने साल केस चलाकर जस्टिस के सिस्टम के थ्रू जाकर प्रूव कर दिया कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई और वजह थी, कोई दुश्मनी थी, तो उस पर तो आपको खुश करना चाहिए कि तौहीन नहीं हुई। यहाँ पे उल्टी प्रोटेस्ट शुरू हो जाती है कि क्यों नहीं लटकाया आपने, क्यों नहीं लटकाया, क्यों नहीं हुई तौहीन। भाई तो हम तो कहते हैं तौहीन हमें नहीं पसंद, तो अगर तौहीन नहीं हुई तो ये तो खुशी की बात है। देखिए वही तो हम जो अभी चीज़ माइनॉरिटी राइट्स मार्च के प्लेटफॉर्म से हमने इसको बहुत ज़्यादा वो रोड पे आके ये बात की, और अब साबित भी हो रहा है कि जो मिसयूज़ ऑफ ब्लास्फेमी लॉ है कि उसका मिसयूज़ होता है। आप रिमशा वाला केस देख लें, जो छोटी बच्ची पिंडी में जिस पर इल्ज़ाम लगा दिया गया था, जो जहनी तौर पर स्टेबल नहीं थी, 9 साल की बच्ची थी शायद या 11 साल की, उसको वतन छोड़ना पड़ा, भी नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन पाकिस्तान उसे छोड़ना पड़ा था। आपको तबीता सोबराज हॉस्पिटल कराची में तबीता का वाक़या नहीं भूला होगा। लेकिन अब क्या किया जाए कि ये जो मिसयूज़ शुरू हो गया, इसके लिए मैं दोबारा सिविल सोसाइटी से और जो बाशऊर लोग अगर आपका जो प्रोग्राम देखेंगे, कुछ करना भी चाहिए। सिर्फ प्रोग्राम देखा ना करें। हम क्यों प्रोग्राम करते हैं, हम क्यों टाइम देते हैं कि हम लोगों के जहन बदल सकें। उसमें एक बात करनी शुरू करें, लिखना शुरू करें, डिमांड करना शुरू करें कि मिसयूज़ ऑफ ब्लास्फेमी स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि इस पर ये कानून बनना चाहिए कि जो करता है उसके ऊपर सेम 295B और C लगाकर उसको भी कानून के उसमें लाया जाए। क्योंकि जब हम इस पे बात नहीं करते कि मिसयूज़ ऑफ ब्लास्फेमी, स्टॉप मिसयूज़ ऑफ ब्लास्फेमी। मैं ख़ुद यहाँ पाकिस्तान में मेरे पर 3 झूठे मुकदमात इसी तरह बना दिए गए थे, यही इम्तियाज़ी कवानीन के तहत। मुझे पता कैसे मैंने सरवाइव किया। वो IG साहब एक दफ़ा मुझे देख के कहते, ग़ज़ाला हमें पता, हमने आपको कैसे बचाया। लाइक आप साबित तो हो रहा है ना कि मिसयूज़ किया जा रहा है। तो अब आप लिखना शुरू करें, इस पे बात करना शुरू करें कि स्टॉप मिसयूज़ ऑफ ब्लास्फेमी लॉज। हम ये नहीं कहते कि वो ख़त्म कर दिए जाएं, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल अब इस्टेब्लिश हो चुका है। अब आप ये नहीं कह सकते कि जी ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है। तो कानून तो ये भी कहता है कि आप किसी और के मज़हब के ख़िलाफ़ करेंगे तो वो ब्लास्फेमी है, लेकिन अगर चर्च जला दी, बाइबल जला दी है, तो ये भी तो ब्लास्फेमी है, तो उनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं लगती? यही फ़र्क है, यही फ़र्क है, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर बाइबल जलती है, क्रॉस जलती है, चर्च जलते हैं, तो
295A का मुकदमा दर्ज होता है। बट वो दर्ज भी नहीं होता। दर्ज भी नहीं होता, मोस्टली तो होता ही नहीं, 99 टाइम्स दर्ज नहीं होता। और अभी अगर ये दर्ज हो भी रहे हैं तो वो एक जो प्रेशर नेशनल इंटरनेशनल बिल्ड हो रहा उसकी वजह से दर्ज हो रहे हैं। और वो है 295A। अच्छा, 295A का क्या है कि ये सिर्फ स्टेट करवा सकती है, ये प्राइवेट बंदा नहीं करवा सकता। जो मैं कह रही हूँ ना कि अभी इस पे लिखना शुरू करें, बात करना शुरू करें, ये स्टेट का फेडरल या प्रोविंशियल कोई ऑफिसर करवा सकता है, मैं और आप जाकर ये नहीं करवा सकते। ठीक है, अभी भी ये जितने कटे हैं मुकदमात 295A में वो स्टेट की तरफ से कटे हैं। ठीक है, लेकिन 295B और C जो है वो प्राइवेट लोग करवा सकते हैं। तो प्राइवेट लोग, जब ये गोजरा का वाक़या हुआ था 2009 में, उसकी जो JIT की रिकमेंडेशंस आई थी उसमें उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि 295B और C को भी काग कर दिया जाए और बेलेबल कर दिया जाए। क्योंकि 9 साल आसिया बीबी जेल में रही, सावन मसीह जेल में रहा, और उसके बाद कम से कम आप बेल तो दे दें उनको ताकि वो एक ज़िंदगी तो गुजार सके। तो उनकी रिकमेंडेशन थी कि इसको लेबल बना दिया जाए, और साथ साथ ये भी था कि इसको 196 CRPC के अंडर ले आया जाए। उससे ये है कि आप प्राइवेट बंदे से जब एक ताकत छीन लेंगे तो जब मॉब चला जाता है, थाने का घेराव कर लेता है, तो ये वाले इस रुझान में भी शायद कमी आएगी। अदरवाइज़ क्योंकि गजाला को पता या गयास को पता है कि जी मैं जाऊंगा थाने में और मैं 10-20 लोग ले जाऊंगा और FIR कट जाएगी, तो वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको प्राइवेट पावर लेकर इसको भी स्टेट को दे देनी चाहिए पावर के 295B/C के मुकदमात भी जो आए रोज़ दर्ज हो रहे हैं, इसमें कुछ ठहराव आ सके। इसमें इवन प्रैक्टिकली हम सोचें, पाकिस्तान में आपने जितना प्रेशर डाला हुआ है, जो कम्युनिटीज़ हैं वो पहले से ही मार्जिनलाइज्ड हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी सोशल क्लास के हवाले से भी मार्जिनलाइज रही है, अंडर सर्व्ड रही है, मीनियल जॉब्स दी जाती हैं। तो ये तसव्वुर करना कि वो ब्लास्फेमी करेंगे या खुल के तौहीन करें, ये तो तसव्वुर में ही नहीं आती ना बात के। मतलब एक डेथ विश है आपकी, तो वो क्यों करेगा कोई इस मुल्क में, और आप लोग बिला वजह पर्चे काटते रहते हैं। भी वही बात है ना, आपने पहले भी ये बात की थी कि भी ये ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब इसमें तो क्लियरली आप अपना जहन क्यों नहीं इस्तेमाल करते, इसमें तो क्लियरली वो लड़के हैं, उनकी राइटिंग है और उसके ऊपर तस्वीरें लगी हुई हैं। कौन देगा कि मैं ब्लास्फेमी कर रहा हूँ? अपनी तस्वीरें भी लगाएगा, अपना फ़ोन नंबर भी देगा, अपना सब कुछ बायोडेटा देगा कि मैं ब्लास्फेमी कर रहा हूँ। फिर दूसरा 97% यहाँ पर मुसलमान हैं। हम पे वैसे एक आम मैं बात करूँगी, हम पे तो लगनी नहीं चाहिए ना। क्यों नहीं लगनी चाहिए? क्योंकि हम तो ईमान ही नहीं रखते ना, हमारा तो नहीं ईमान ना, तो हम क्यों तौहीन करेंगे? लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि माइनॉरिटीज़ पे लग रही हैं। यही लॉजिक है। मैंने इंजीनियर मिर्ज़ा जो एक रिलीजियस स्कॉलर है उनसे बात की थी, उन्होंने यही कहा था कि इस्लाम में नॉन मुस्लिम्स पे ब्लास्फेमी लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई जैसे हिंदू है, वो कहता है अच्छा हमें एक खुदा में नहीं यकीन, हमें कई खुदा में यकीन है, या मेरा रिलीजियस बिलीफ ये है, तो वो तो ऑलरेडी एक शिर्क की तरफ चला गया। तो उनका तो अगर आप कहेंगे कि ईमान से दूर होना या ईमान नहीं लाना ब्लास्फेमी है, तो फिर तो आपने एग्जिस्टेंस ही ब्लास्फेमी कर दी कि अगर कोई हिंदू है या कोई क्रिश्चियन है या कोई जू है तो उसकी एग्जिस्टेंस ही ब्लास्फेमी है, विच इज़ वाई लॉजिकली लीगली जूरिस्प्रूडेंस के लिहाज से ब्लास्फेमी नॉन एप्लीकेबल है। ये कोई भी हनफी लॉ पढ़ ले, हिस्ट्री पढ़ ले, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ ले कि नॉन मुस्लिम्स पे ब्लास्फेमी नॉन एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को मार्जिनलाइज करने के लिए या एक तबके को ताकतवर करने के लिए उसका मिसयूज़ होता रहता है।
इसमें सोशल क्लास हमने थोड़ा बहुत शुरू में भी डिस्कस किया था, लेकिन उसमें जो एक स्टेट की री-इन्फोर्समेंट है कि अखबारों में एड्स आते हैं कि स्वीपर रिक्वायर्ड मस्ट बी क्रिश्चियन, जब स्टेट इस तरह के एड्स खुलकर दे रही है और उनको मसला नहीं आ रहा, तो हम मुआशरे के जहन कहाँ से बदलें जब ये किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होती एड्स देने में इस तरह के। यही चीज़ें वही डिस्कस करने की ज़रूरत है ना। देखिए, आपने एक 5% कोटा रखा हुआ है क्रिश्चियंस के लिए या माइनॉरिटीज़ के लिए। वो जो स्वीपर्स या मिनियल जॉब्स हैं वो तो आप 100% उनको देते हैं, और आपके मुझे तो समझ नहीं आती जो बड़े बड़े वो नामी ग्रामी अखबारात हैं वो भी नहीं सोचते, वो भी ऐड लगा देते हैं। एक रवैया है ना, आप कोई भी बड़े से बड़ा अदारा भी हो ना, अच्छा उनका एक विंग होता है ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाला। यहाँ पर आपको ह्यूमन राइट्स या आपको ह्यूमैनिटी याद नहीं आती कि आप एतराज़ कर दें ना, आप एक जो ऐड है उसको रिजेक्ट करें, पैसे थोड़े से आपको नुकसान होगा ना, आपके नहीं हम ये नहीं लगाएंगे, हम बाशऊर तालीम याफ्ता एक हमारा फेस है, जैसे बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, मैं अब नाम नहीं लूँगी कि शायद डॉन है जी, ये सारे न्यूज़पेपर्स हैं, ये अगर रिजेक्ट करें तो दोबारा इनको भी पता होगा कि नहीं ये नहीं करना। फिर अब तो जो मुख्तलिफ स्कूल्स हैं, मुख्तलिफ अदारे हैं, वो भी अपने वहाँ नोटिस बोर्ड्स पे भी लिखने लग गए हैं। अखबारों में तो जो देते हैं कि नहीं ये जो स्वीपर्स हैं सिर्फ गैर मुस्लिम होगा। तो आप यहाँ सवाल ये पैदा होता है, वहाँ आप हमें 100% कोटा देते हैं, लेकिन जब आपने एक 5% कोटा हमारे लिए मुकर्रर किया, तो जो बड़ी जॉब्स हैं, फेडरल के अदारे हैं, जो साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, या फ़ौज के अदारे हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वहाँ पर वो 5% कोटा क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होता? हर जॉब में, हर डिपार्टमेंट में 5% आपने माइनॉरिटीज़ को देना। वहाँ कई साल के बाद आता है 30,000 जॉब्स आर लाइंग वेकेंट, क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ के लिए है, लेकिन आपने रखना नहीं है क्योंकि आपके अंदर तासुब है, आपके अंदर नफ़रत है, हकारत है। आप नहीं चाहते कि कोई क्रिश्चियन किसी अच्छी पोस्ट पे आ जाए, वैसे तो आ भी जाए तो जो हाल ऐसी शौकत मसीह का किया है यही कुछ होता है। क्या हम मैसेज देना, एक वो जहन साजी वाली बात पे मैं दोबारा आऊँगी। आपके यहाँ अभी रिसेंट ये वाक़या है ना, जो सीमा हैदर गई, इंडिया गई, हमने हिंदुओं के मंदिरों पर हमले शुरू कर दिए, उनको थ्रेट्स देना शुरू कर दी कि सीमा हमें वापस चाहिए। सीमा यहाँ के हिंदुओं से पूछकर तो नहीं गई थी, वो मुसलमान औरत, वो अपनी मर्जी से गई, बच्चे लेकर चली गई। यहाँ पर आपका रवैया इतना दोगला, आप उनके मंदिरों पर मार्टर गोले बरसाना शुरू हो गए। आपने उनको थ्रेट किया कि अगर सीमा वापस नहीं मिली तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ से इंडिया से आ गई अंजू एक क्रिश्चियन, वो यहाँ आकर मुसलमान हो गई। अब उसके साथ क्या किया जा रहा है? उसके वीलॉग्स बनाए जा रहे हैं, उसको प्रमोट किया जा रहा है, उसको लाखों की जायदाद दी जा रही है, उसको कैश और उसको चेक्स दिए जा रहे हैं, उसको हुकूमत पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि इसको पाकिस्तान की नेशनैलिटी दे दी जाए। ये क्या रवैये हमारे? सेम ही है ना, वो भी बच्ची आई, वो क्रिश्चियन थी, वो आकर यहाँ मुसलमान हो गई। सीमा मुसलमान थी, वो हिंदू हो गई। तज़ाद आपने इतना ज़्यादा, ये पेनिट्रेशन हो गई है नफ़रत, तासुब, मजहबी सोच, कि हम रियलाइज़ ही नहीं करते कि हम क्या रहे हैं, और हमारा मजाक बनता है दुनिया में। यू फील के आई थिंक आप स्पॉट ऑन बात कर रही हैं कि दुनिया से थोड़ा प्रेशर आ रहा है, हमारा GSP प्लस स्टेटस है या हम ग्रे लिस्ट हो जाएंगे। इन खदशात और डर की वजह से हम लोग चीज़ें करते हैं। अभी वो जो श्रीलंकन का फैक्ट्री का वाक़या हुआ था, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स बेडली हम सर्वाइव कर रहे होते हैं, वो मसले में आ जाती हैं, तो हमने बड़ा एक शो किया, हमने बड़ा दिखाया कि यार इस पर हमें रिएक्शन भी आएगा, पनिशमेंट भी मिलेगी, क्योंकि वो एक गैर मुल्की इंसान था।
क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तानी है तो पहले ही उनकी हमारी एक वर्थ कम हो जाती है, फिर इलेक्टोरल वर्थ कुछ नहीं है कि क्रिश्चियन से कौन से हमें अगर वोट मिल के तो हम इलेक्शन डिसाइड हो जाएंगे या प्राइम मिनिस्टर डिसाइड हो जाएगा, तो स्टेट की प्रायोरिटीज़ में भी ज़ीरो ही है। बिल्कुल ज़ीरो है। आप इस वक्त वही इंटरनेशनल प्रेशर, लाइक हमें पता है जब अगर ये ग्रे लिस्ट में या ग्रीन लिस्ट में चला जाता है या इसके स्टेटस पे सैंक्शंस लग जाती हैं तो सफ़र तो हम सब नहीं करना है ना। हम मेरा घराना भी सफ़र करेगा, मेरे बच्चे भी, सारे करेंगे, लेकिन हम सिर्फ अब दुनिया को दिखाने के लिए तो बयानात ना दें, हमें अपने रवैये दुरुस्त करने हैं। और ये जो क्रिश्चियंस का आपने कहा कि आप बराबरी का नारा लगाते हैं ना, अब वही है ना कि ठंडी सांसें निकलती हैं जिधर तवज्जो जाती है। लॉ है, आप कहते हैं आप बराबर के शहरी हैं, आप आर्टिकल 20 और 25 को बहुत कोट करते हैं। इधर आप कह रहे हैं कि आप बराबर के शहरी हैं, लेकिन आप ही के आर्टिकल की क्लॉज 40/2 और 90/3, अगर मैं 40 और 90 तो मुझे शायद उसका जो ऑब्लिक है वो इफ आई एम नॉट कोटिंग राइट, तो उसको उसमें आपने साथ ही लगा दिया कि आप प्राइम मिनिस्टर या किसी भी हायर पोस्ट पे नहीं जा सकते। तो आप बराबरी तो आइन में ही बराबरी नहीं है, तो आप कौन सी बात करेंगे कि क्रिश्चियंस तो एक तो महंगाई से इतने परेशान हैं क्योंकि 3% माइनॉरिटीज़ हैं, कारोबार वो नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे क्रिश्चियंस अगर कारोबार शुरू भी कर देते कि छोटी सी दुकान भी लगा लेते हैं, तो ये जो रवैया है कि इनकी दुकान से नहीं ख़रीदना, ये क्रिश्चियन है, तो उसका तो कारोबार ही नहीं चलता। वो जब तक नहीं पता होता कि ये क्रिश्चियन है, कराची में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, अदरवाइज़ पंजाब में बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत वीक, पॉलिटिकल स्टेटस इसलिए वीक के क्योंकि वो इलेक्शन के ज़रिए तो आते नहीं हैं, वो तो सिलेक्शन पे आते हैं। जब सिलेक्शन पे आते हैं तो वो तो अपने अवाम की बात नहीं करते, वो तो पार्टी की बात करते हैं। पॉलिटिकली भी वीक, अब एजुकेशनली भी बहुत वीक होते जा रहे हैं क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि जो लोग अब भेज रहे थे बच्चे स्कूलों को, अब वो स्कूल नहीं भेज रहे। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में माइनॉरिटीज़ इस वक्त जा रही हैं पाकिस्तान की, और बिलखुसूस क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। इसमें आपने कहा कि जब तक पता नहीं चलता, मुझे लग रहा था कि क्योंकि ख़ित्ते की हमारी हिस्ट्री है तो ख़ित्ते के जो नाम हैं वो उसी तरह के होते हैं, लेकिन मुझे हाल ही में पता चला कि कई क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ जानबूझ के इस्लामिक नाम रखते हैं ताकि वो दे कैन पास ऑफ इन सोसाइटी के, मतलब सिर्फ नाम से ही ना पता चल जाए, या अपने बच्चों के मुसलमान नाम रखते हैं ताकि स्कूल में हकारत ना हो या टेंशन ना हो, या जब तक कोई पूछे या घर आए तब तक पता ना चले। क्या ये वाकई ये वजह है कि इतना खौफ है कि मुसलमान नाम रखे जा रहे हैं, या अक्सर जो नाम है वो हमारे ख़ित्ते या रीजन या बरादरी के हिसाब से चलते आ रहे हैं? दे आर नॉट नेसेसरली मुस्लिम नेम्स, दे आर जस्ट पाकिस्तानी नेम्स। देखें, जो आम लोग हैं वो तो ये अक्सर मैंने फैमिलीज़ में सुना, लोगों से सुना, वो क्रिश्चियन नाम नहीं देना चाहते। जैसे माइकल है, रोनाल्ड है, स्टीफन है, मैरी है, डेविड है, वो नहीं देना चाहते। वो यही कहते हैं कि नाम से तो ना पता चले कम अज़ कम। ये तो खौफ है, ये जानबूझ के भी ठीक है, खित्ते का भी असर है, लेकिन इंटेंशनली भी वो ऐसे नाम देना चाहते हैं कि कम से कम नाम से तो हमारा बच्चा आइडेंटिफाई ना हो कि ये किस फेथ से ताल्लुक़ रखता है। क्रिश्चियंस के अंदर ये खौफ है। तो सरनेम्स तो वही हैं मोस्टली, तो आई मीन अगर किसी का नाम आई डोंट नो शहजाद जॉन हो तो वो पता तो चल जाएगा। नहीं, शहजाद जॉन नहीं है ना, जैसे मेरे हस्बैंड हैं वो शफीक कंवल है, तो दोनों नाम तो वो सरनेम भी बदल देते हैं फिर अपना। हाँ जी, सरनेम भी चेंज होता है। अब तो ज़्यादातर वो अब भट्टी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, इस तरह की कि सेकंड नेम पहले मसीह लगा लेते थे साथ, जैसे जॉन मसीह या शहजाद मसीह। अब वो कोशिश होती है कि ना ही लगे,
ताकि नामों से भी इनको लोगों को आइडेंटिफाई ना किया जाए। मैं खुजदार में गई थी 4 साल पहले की बात है, तो वहाँ क्रिश्चियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। तो मैंने जब उनकी फैमिलीज़ में मैं गई, मैंने पूछा कि लाइक आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है, आप लाइक फीसें पे कर सकते हैं, आप खाते पीते लोग थे। काफ़ी फैमिलीज़ में मैं गई तो उन्होंने बताया कि इसलिए हम नहीं भेजते कि यहाँ पर तासुब और नफ़रत बहुत है, और हमारे बच्चों की वजह से वहाँ पता चलेगा ये क्रिश्चियन बच्चा है, इससे नफ़रत की वजह से हमारा घर तबाह ना हो जाए, हमारी जानें ना नुकसान में आ जाए। मैं हैरान हो गई थी। मैं खुजदार की बात आपको बता रही हूँ। वहाँ लोग ज़्यादातर और मोस्टली इलाकों में लोग अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भी नहीं भेजते जहाँ क्रिश्चियन स्कूल नहीं है, कि आम जो मुस्लिम स्कूल्स हैं वहाँ पर अगर लोगों को पता चल गया ये क्रिश्चियन बच्चा है तो वो हेटेड जो वो डाइवर्ट हो जाएगी उन ख़ानदान की तरफ। लोगों के भी बहुत सारे सवाल थे। शालिम पूछ रहे हैं कि प्लीज़ आस्क कर अबाउट द रीजंस फॉर द एब्सोल्यूट लैक ऑफ अ प्रॉपर पॉलिटिकल लीडरशिप अमंग द क्रिश्चियन कम्युनिटी इन पाकिस्तान। बिल्कुल, पॉलिटिकल लीडरशिप कैसे जन्म लेगी? आप मर्दमशुमारी करते हैं, हमारे स्टेट्स कभी भी सही नहीं होते, हम उसे रिजेक्ट करते हैं। जब हमारे अदादो शुमार मर्दमशुमारी सेंसस हमारा सही नहीं होगा, फिर कई लोग एक नादरा का जो सिस्टम है वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं लोगों को अकोमोडेट किया जाता जो कुछ बनाने भी जाना चाहते हैं। दूसरी चीज़, इंटेंशनली भी कुछ साल पहले चले जाएं, जैसे अब ये सिंध में है 10 सीट्स हैं, तो पहले ये होता था कि 5 क्रिश्चियंस की और 5 दूसरी माइनॉरिटीज़ की होती थी। अब ले दे के अब 1 क्रिश्चियन है और 9 दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं। क्रिश्चियंस के साथ सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत इनको पीछे किया जाता है। अब जब आप सिलेक्शन पे ले आए हैं, इलेक्शन तो है ही नहीं, एक तो आपकी सेंसस दुरुस्त नहीं, दूसरा आप जब सिलेक्शन पे ले आए हैं तो जो एक शख्स गलती से आ ही जाता है वो आज़ाद नहीं होता कि अपनी कौम की बात कर सके, उसको पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलना है, क्योंकि अवाम ने तो उन्हें वोट देकर नहीं सिलेक्ट किया। तो लीडरशिप कहाँ से आए? वो तो अपना 5 साल का टेन्योर अपनी पार्टी को खुश करने में गुजार देता है, पार्टी की खुशी में वो अवाम से कट जाता है। तो अवाम के अंदर, चर्चिस के अंदर, मैं हकीकतन बता रही हूँ, लोगों के अंदर बहुत खौफ। और जब आपको कोई हमारा, जैसे अभी ये रिसेंट हुआ, आमन नवीद जीवा साहब लाहौर से हैं, उनको उनकी मौजूदगी में कहा गया तौरात, ज़बूर, बाइबल सब मनसूख हो चुके हैं। आप मुंह पे बैठ के आप अपने उसको बोलेंगे चूड़ा है और उसको कहेंगे तेरी बाइबल बदल गई है, तो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ कैसे आए? लोग किसको पकड़ के जुर्रत पाए ना? कोई अपना लीडर इतना जुर्रतमंद, वो बेचारा वहाँ डर डर के ज़िंदगी गुजार देगा। एक 365 या 340 सीट्स हैं असेंबली की, उसमें एक क्रिश्चियन, वो तो वैसे खौफ का शिकार होगा कि नहीं होगा, उसको अपनी पार्टी को भी खुश करना है, उसको फ्लोर को भी राज़ी रखना है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप कहाँ से आए? सियासी आबियारी तो है ही नहीं। आपने पॉलिटिकल विंग बना दिए हुए हैं, उन विंग्स में जाकर उनकी कोई पावर नहीं है, कोई उनका स्टेटस नहीं है, कोई उनका मैंडेट नहीं है, तो कहाँ से हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप सामने आए? आपने कभी सोचा इंडिपेंडेंटली रन करने का? MPA MNA मुझे बहुत सी पार्टीज़ ने बोला, लेकिन मैं पार्टीज़ की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे जैसे अब मैं खुल के बोल लेती हूँ, अपने लोगों की आवाज़ या कुव्वत बन जाती हूँ, फिर मुझे उनसे पूछना पड़ेगा। इंडिपेंडेंटली पिछले इलेक्शन हुए, मैंने उसमें सूबाई असेंबली के लिए किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, प्रपोजर जो मेरा था वो सही नहीं था, उस हल्के का नहीं था। मैंने हाई कोर्ट में भी पिटीशन डाली, तो वो क्योंकि एक रूल था तो वो मेरा डिक्लाइन हो गया था। लेकिन अभी मैं तो कह रही हूँ, इस साल मैं चर्चिज़ में जाके लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ
इंडिपेंडेंटली 100 लोग खड़े हो जाएं, वोट मिले ना मिले, एक शाऊर पैदा करने के, सियासी विजिबिलिटी पैदा करने के लिए मैं तो अब बहुत मोटिवेट कर रही हूँ कि लड़कियों को भी, चाहे वोट फैमिली का तो मिलेगा ना, 5 वोट तो मिलेंगे, 10 वोट तो मिलेंगे, बेशक वही आप ले, लेकिन उससे क्या होगा, अगले 5 साल आप सुनते जाएंगे ये सूबाई असम्बली के लिए खड़ा हुआ था, ये कौमी असम्बली के लिए खड़ा हुआ था। और जब आप खड़े होंगे तो आपकी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी, ये खड़ा हो गया, आपको आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। मैं तो अभी जहाँ भी जा रही हूँ चर्चिस के अंदर, मैं इस पे अभी बात कर रही हूँ, उनको काउंसल करती हूँ, उनको मोटिवेट करती हूँ कि प्लीज़ अपने चर्चिस में से ऐसे लोग अभी देखें और उनको इस बार इलेक्शन में आपने एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़ा करना है। और मेरा टारगेट है कि 100 लोग तो खड़े कर दिए जाएं ताकि एक सियासी शऊर या सियासी विजिबिलिटी, पॉलिटिकल विजिबिलिटी क्रिश्चियंस को मिलना शुरू हो। एक ज़रा टेक्निकल सा सवाल था, पाकिस्तान बना क्योंकि हमारी एक डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। पाकिस्तान की तारीख में जो भी हमारे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उन्होंने हमेशा डिनाई किया, डिक्लाइन किया सेपरेट इलेक्टोरेट्स को। उन्होंने बोला क्यों हम सेपरेट बनाएं, क्यों हम अपने लोगों वोट करें, हम साथ ही चलेंगे। आपकी क्या राय है सेपरेट इलेक्टोरेट्स पे? देखिए, सेपरेट इलेक्टोरल को मैं इस सेंस में कहूँगी क्योंकि वही लोग खौफजदा होते हैं ना कि बाद में कहेंगे जो इलाके का MPA होगा, तो जाहिर है 97% तो वही लोग हैं ना। तो अगर कोई मसला हो गया, वो कहेगा आपने तो मुझे वोट नहीं दिया, आपने तो अपने क्रिश्चियन को दिया था, जाओ क्रिश्चियन के पास। ये बातें होती हैं हमारे लोगों के बीच में, तो वो कहते हैं कि इस वजह से वो इसको डिनाई करते हैं। मैं कहती हूँ कि दोहरे वोट का हमें हक देना चाहिए कि हम मुसलमान जो कैंडिडेट हो उसको भी वोट दे सके और अपने कैंडिडेट को भी वोट देकर हम सेलेक्ट कर सकें, ताकि हमें उसके साथ भी 97% लोगों के साथ भी हम कनेक्ट रहें और अपने लोगों को भी चुन के तो आगे ला सके। मेरा ये सोच है। अरसलान खान पूछ रहे हैं, प्लीज़ आस्कर व्हाट वी कैन डू टू सपोर्ट आवर क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन पाकिस्तान। लिविंग होप चैरिटी है, अगर कोई डोनेट करना चाहे आपकी चैरिटी को तो ऑनलाइन कोई तरीका है? देखिए, लिविंग होप चैरिटी हमारी है, लेकिन अभी ये रजिस्ट्रेशन के मराहल में है, इसका कोई अभी बैंक अकाउंट नहीं है। तो अगर वैसे वो इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं तो मोर देन वेलकम। अभी जड़ावाला के बाद भी बहुत लोग फंड रेजिंग कर रहे हैं, लेकिन एक आइडिया ये भी है कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी डायरेक्टली हैं, कोई तरीका अगर हो कि उनको डायरेक्टली मिल सके एज अपोज टू आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जाएं, तो जिसमें क्रेडिबिलिटी के क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, पता नहीं होता कौन जेन्युइन है कौन नहीं है। तो अगर कोई डायरेक्टली देना चाहे कम्युनिटीज़ को, कोई तरीका है? देखिए, मैं तो इस चीज़ पे भी बहुत लोगों को एजुकेट करती हूँ क्योंकि क्रेडिबिलिटी तो बहुत मुतासर होती है और नहीं पहुँचती। मैंने आपको शम्मा शहजाद का बताया, मैंने सलीम इकबाल का बच्चा जो शहीद कर दिया गया छोटी उम्र में, इकबाल मसीह 9 साल की उम्र में, वो उसके बहन भाई गुर्बत की हालत में नहीं पहुँचती इन लोगों तक। तो मैं तो अब लोगों को अपने भी थ्रू चैनल से भी हमेशा कहती हूँ कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी के हाथ में फ़ोन है। आप 1000 भेजें, आप 50,000 भेजें, जिसके लिए भेजें ना उससे कहें कि वीडियो करके दे कि मुझे 50,000 मिल गए। आप खुद भी चेक एंड बैलेंस करें, क्योंकि दिल तो सबका चाहता है कि शेयर करे, लेकिन वही फिर लोग इस वजह से भी रह जाते हैं इस नेक काम को करने से कि पता नहीं पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो आप मेक श्योर करें कि जिसको आपने दिया है, जिस मकसद के लिए दिया, आपके उसे वीडियो बना के दे। मैंने 50,000 भेजे थे और आपने जाकर 50,000 उसके हाथ में पकड़ाए, वीडियो मैसेज करवा लें, ताकि क्रेडिबिलिटी आपकी ना मुतासर हो और जेन्युइनली पहुंच भी जाए इमदाद। बहुत अच्छा आइडिया है। आई थिंक ये तो हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है, पर कुछ आप ऐड करना चाहें कि हमारी जो अगली जनरेशन है उनको हम क्या पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीमिज़म जो है वो ख़त्म हो और इंसानों की इज्जत उनमें आए? निसाब पे काम करने की ज़रूरत है। पहले देखें, जब बच्चा छोटा था ना तो हम पढ़ते थे ते से तख्ती
और अब तेज से तलवार पड़ रहे हैं। हम इतने लापरवाह हो गए हैं चीज़ों की तरफ से कि ये जो एक रिलीजियस एलिमेंट है वो इतना स्ट्रांगली कंट्रोल करता जा रहा है। यानी एक बच्चा जो तेज से तख्ती पढ़ता था अब वो तेज से तलवार पढ़ने लगा है। और भी ऐसी चीज़ें निसाब में डाल दी गई हैं। जब तक आप टीचर्स की जहन साजी नहीं करेंगे, निसाब को दुरुस्त नहीं करेंगे, आप नहीं बताएंगे कि पंजाब का सूबा बनाने वाले क्रिश्चियंस थे। अगर आज पंजाब है तो ये क्रिश्चियंस का मरहून मिन्नत है। ना क्रिश्चियंस इसको वोट देते तो आज पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा ना होता। जो हमारे वार हीरोज़ हैं क्रिश्चियन, उनके ऊपर निसाब में शामिल किया जाए, उनके ऊपर आर्टिकल्स डाले जाएं। पाकिस्तान कैसे बना, पंजाब कैसे बना, इस पे एक पूरा चैप्टर लिखा जाए इन हीरोज़ के बारे में और इनको प्रेज़ करना शुरू करें। अगर आप पाकिस्तान से जेन्युइनली मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान को ज़िंदा देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारी पुश्तें यहाँ सेफ हों, मेरी ही नहीं पाकिस्तानियों की, मैं माइनॉरिटीज़ की बात नहीं कर रही। इस वक्त 97% लोग भी रिस्क पर हैं। अक्सर सवाल यही है टॉलरेंट और एक्सट्रीमिज़म के बारे में। किसी ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि अर्तुगरुल जैसे जब हम लोगों को लोग दिखाते हैं और एक हीरो बनाते हैं, मैं जब उसको क्रिटिसाइज़ करता हूँ लोग समझते हैं मैं किसी ताज्जुब की वजह से कर रहा हूँ। तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि इससे भी एक जहन साजी होती है जब आप कहते हैं कि भाई हर बच्चा अर्तुगरुल देखे, अब PTV पे आएगा और उसको हम अपना हीरो बनाते हैं। देखें, यही चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है ना। मैंने कहा ना, अभी इस वक्त पूरे माशरे को कैमोफ्लाज कर दिया गया है मजहबी तौर पे। अब हमारा ते तख्ती नहीं, ते तलवार हमारा नसाब है, अर्तुगरुल हमारा हीरो है। पहले एक वक्त होता था कि मैं, जब मेरे बच्चे छोटे थे, अब तो सब बड़े हैं, मैं कहती थी PTV के ड्रामे देखें और ड्रामे दूसरे चैनल्स ना देखें। उसकी वजह था कि तामीरी बातें होती थी वहाँ उसमें। लेकिन अब हमारा ड्रामा भी इतना पॉलिटिसाइज और मजहबी रंग पकड़ गया है कि बहुत ज़्यादा हमारा जो हीरो वर्शिप है वो सारा का सारा रिलीजियस बेस्ड हो गया। ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, मैं शायद आपको पता हो। आर देयर एनी सॉर्ट ऑफ सोशल हायरार्किकल डिफरेंसेस विद इन द क्रिश्चियन कम्युनिटी इन पाकिस्तान? In India, we have this problem. Most of the higher ups in the church tend to be Goan Catholics who are descendants of Saraswat Brahmins and always carried a lot of social capital, while Christians who have converted from tribal and Dalit backgrounds aren't provided the opportunities to rise up in the ranks in the church. In India, Christians from the coastal areas in northeast have above average social indicators, but those from tribal hinterlands in Punjab have below social indicators. बिल्कुल ये सही बात की है। हमारे यहाँ क्लास डिफरेंस तो मौजूद है। वो शायद वो वाला क्लास डिफरेंस नहीं है जिसको ये इस सवाल में आइडेंटिफाई किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ जो क्लास डिफरेंस है वो जो हमारे बिशप्स हैं और जो ख़ास तौर पे जो बिशप्स हैं वो इतने रिच हो जाते हैं और जो आम बंदा वो बहुत गरीब रह गया है। तो एक क्लास, ये ज़ात वाली क्लास नहीं है जिसको ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो वाली क्लास नहीं है। गोन्स भी ज़्यादातर यहाँ से जा चुके हैं पाकिस्तान से। अब जो डिफरेंस है वो कैपिटल का है। हमने ये बना लिया क्योंकि फंडिंग लेना हमारी अपनी, मैं कहूँगी अपनी लीडरशिप को मैं क्रिटिसाइज़ बिल्कुल करूँगी कि ये आवाम तक वो फ़वाइद नहीं पहुँचाते जो हमें पहुँचाने चाहिए। और ये सोचते हैं जब बिशप बन जाए तो इनके पास लैंड क्रूज़र्स होनी चाहिए, इनके पास पिजारोस होनी चाहिए, इनका बड़ा बड़ा स्टेटस होना चाहिए। कैथलिक्स में अभी ये इतना नहीं है, वो अभी भी हम्बल हैं उनके बिशप्स जो हैं। लेकिन हमारा जो चर्च ऑफ पाकिस्तान का सेटअप है प्रोटेस्टेंट में, उसमें ज़्यादातर ये रुझान बहुत वेल्थ का जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा है और गरीब तर होता जा रहा है। और जो हमारे क्रिश्चियन जो एलीट क्लास है वो
बहुत अमीर होती जा रही है। ये अच्छा सवाल है टू एंड दिस ऑन, व्हाट इनिशिएटिव्स और स्ट्रेटजीज हैव यू सीन और बिन अ पार्ट ऑफ दैट एम्ड एट प्रमोटिंग टॉलरेंस एंड हार्मनी बिटवीन रिलीजियस ग्रुप्स? हमने डिस्कस तो काफ़ी किया है क्या करना चाहिए, कुछ हुआ है जो आपको उम्मीद देता है कि ये किया था और ये इफेक्टिव था और ये अगर बड़े सतह पे करें तो शायद चीज़ें बेहतर हो? देखें, फिर मैं 2 बातें एग्जाम्पल दे के ही करूँगी जी। आरजू राजा का केस, एक बच्ची जो फोर्स मैरिज और फोर्स कन्वर्शन का विक्टिम बनी थी 2019 में, वो वाक़या एक ऐसा था कि जिसने उस पर भी मेरी एक रोते हुए वीडियो वायरल हो गई थी, तो जिसकी वजह से लाइक एक माँ रो रही थी और मैं रो रही थी, कोर्ट में थे और उस पर हम पे कमांडोज ने आके गन्स रखी और बहुत कुछ हुआ। तो उस पे चर्च चैलेंज हो गया था और पहली बार चर्च जो बाहर निकला, नेशनली भी इंटरनेशनली भी। कभी ये नहीं होता था कि प्रीस्ट या फादर्स जो हैं, पास्टर्स जो हैं, वो कोर्ट्स के अंदर जाएं। इतना लोग चार्ज हो गए थे उस वाक़ये की वजह से। बच्चियां तो शिकार हो रही थी, कोई 9 साल की कोई जा रही थी, कोई 10 साल की जा रही थी, लेकिन आरजू राजा के केस ने एक हाइप क्रिएट कर दी और नेशनल और इंटरनेशनली एक कहते ना अवेयरनेस आई और लोग निकले बाहर। चर्च पहली बार निकला, पॉलिटिकल भी निकले लोग, रिलीजियस भी निकले और सोशल एक्टिविस्ट भी निकले, सारे ऑन बोर्ड हुए। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या हुआ कि अभी रिसेंटली लास्ट ईयर अक्टूबर 2022 में वो जो अबडक्टर है आरजू राजा का, अजहर, वो इस्लामी शरिया कोर्ट में चला गया और उसने डाल दिया कि जो सिंध का कानून है कि 18 साल से अंडर एज मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट कि 18 साल से छोटे बच्चे की शादी नहीं हो सकती, ये गैर इस्लामी गैर शरई है, तो इसको एबॉलिश किया जाए और आरजू मेरी बीवी मुझे वापस दी जाए। ये मैं रिसेंट वाक़या आपको बता रही हूँ। और उस पर इस्लामी शरिया कोर्ट ने इस्लामाबाद बहुत अच्छा ऑर्डर दिया, पहली बार कि उन्होंने उसको डिफ़ाइन किया कि जो प्यूबर्टी अटेन करनी है ये सिर्फ फ़िज़िकल नहीं है, मेंटल भी है। अहादीस से उसको कोट किया और तारीख़ से उसको कोट किया, कुरान से उसको सपोर्ट किया। और इस साल 7 मार्च को इस्लामी शरिया कोर्ट ने एक बहुत खूबसूरत ऑर्डर दे दिया। मैं समझती हूँ कि ये जो जिद्दोजहद हुई थी उसका नतीजा निकला। इसी तरीके से 12 मार्च को इस साल औरत मार्च के प्लेटफॉर्म से ये मैंने ये बात की थी कि हमेशा से हो रही, ये नहीं कि मैंने पहली बार की, लेकिन उस वक्त पब्लिक प्लेटफॉर्म था और दुनिया और आपको पता है एजेंसियां और अदारे और सबकी आंखें लगी होती, मीडिया, तो वहाँ पर मैंने ये आइडेंटिफाई किया था 12 मार्च को कि ये जो 20 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ये अबॉलिश हाफ़िज़ कुरान के वो अबॉलिश होने चाहिए। और उस पर फ़ौरन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 16 मार्च को सुओ मोटो एक्शन लिया और उसको अबॉलिश किया, जिस पे बाद में बड़ा शोर भी हुआ। तो इस बार वो जो पूछ रहे हैं कोई उम्मीद, तो ये जो जड़ा वाला का वाक़या है, इसने भी नेशनली इंटरनेशनली लोगों को चार्ज कर दिया। जिस तादाद पे उल्मा निकल कर आए, पाकिस्तान सिंध हाई कोर्ट बार, ये सारे लोग भी हमारे चर्च में आए, उल्मा आ रहे हैं। इस वक्त एक पैरेलल चल रहा है, कुछ एक्सट्रीमिस्ट मौलवी भी वो तासुब की आग भड़का रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो एक वेव चली है, शऊर इससे उजागर होगा, जहन बदलेंगे। उसके लिए ज़रूर है कि मैं दोबारा एम्फेसाइज करके मैं ये बोलूँगी कि खुदारा प्रोटेस्ट रोके ना जाएं, कांस्टेंट बोलें, उल्मा भी बोलें, लोग भी निकलें, ताकि एक शऊर पैदा हो। और साथ साथ मैं ये कहूँगी कि जब ये स्वीडन वाला वाक़या हुआ था तो लोगों ने कुरान मजीद पकड़ कर, क्रिश्चियन लोगों ने कहा कि ये हम इसका एहतराम करते हैं। आए उल्मा बाइबल मुकद्दस पकड़ के हाथ में लोगों को बताएं कि हम इस पर ईमान रखते हैं, ताकि हमारी जिद्दोजहद जो ज़िंदगी खुदा ने हमें ज़मीन पर दी है
हम अपने हिस्से का किरदार अदा करके जाएं। और जो भी रिलीजियस उलेमा हैं उनसे हमारे अगर पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, हर बात पे हम एग्री नहीं करते, इस मामले पे अगर एक वाइड कंसेंसस बन सके तो उनकी आवाज़ों को भी एम्पलीफाई करें, क्योंकि ज़रूरी है कि विद इन द कम्युनिटी जिन लोगों के फॉलोअर्स हैं, शायद आपके कहने से मेरे कहने से जो एक तबका है जो ऑलरेडी हमें सुनता है, वो प्रीचिंग टू द क्वायर वाली बात है वो तो सुन ले, लेकिन एक तबके तक हमारी रसाई नहीं होगी। तो जिनकी है उनके साथ मिलकर अगर एक ब्रॉड कंसेंसस बन सकता है तो बहुत ज़रूरी है। फॉर एवरीथिंग दैट यू डू, थैंक यू सो मच। एंड बहुत लोगों ने सेम ही मैसेज किया था कि ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस, सॉरी, यही कह सकते हैं हम, पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी को, पूरी माइनॉरिटीज़ को पाकिस्तान में, इट्स अनफॉर्चुनेट एंड आवर साइलेंस हैज़ लेड टू वेयर वी आर टुडे एज अ कंट्री। तो आपका मज़हब भी आपको यही बताता है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम बुरे को बुरा बोलें, ज़ोर से बोलें। अगर एक इंसान बोलेगा तो उसको मार सकते हैं, हमारे ख़िलाफ़ कैंपेन्स चल सकती हैं, लेकिन अगर हज़ारों लोग बोलेंगे तो कितनों को मारेंगे? अगर पूरे मुल्क में जो वाकई लोग, ज़्यादातर हम कहते हैं कि मेजॉरिटी ऐसी है जो जाकर नहीं जलाएगी, तो वो डरी हुई क्यों है, तो वो खामोश क्यों हैं, तो वो कुछ लोगों के हाथों स्टेट नैरेटिव क्यों सीड कर चुकी है? बोलें, मदद करें, कुछ जो कर सकते हैं उतना करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, अगर आप वाकई चाहते हैं, और ख़ास तौर पर ये जो क्लास क्वेश्चन भी कर रही है और जो आपको फॉलो करती है, आपके प्रोग्राम को पसंद करती है, यही अपनी अपनी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट के वर्क प्लेस पे हैं अगर, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हैं, अपने अपने जगह से निकले और बात करना शुरू करें, मोहब्बत की, एतमाद की। सिर्फ वर्ड सॉरी कैन नॉट कंसोल अस, वी वांट टू सी द प्रैक्टिकल स्टेप्स। ये भी एक अच्छा आइडिया है कि जो लोग बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में कल जाएं ऑफिस और अपनी एचआर पॉलिसी रिव्यू करें जी, और उसमें बोलें कि डाइवर्सिटी के क्या पॉइंट्स हैं, कौन है, और अगर नहीं है तो ये पॉलिसी लेकर आएँ। वो जो एक सोशल अपलिफ्टमेंट होगी तो वो पॉलिटिकल कैपिटल, सोशल कैपिटल भी आहिस्ता आहिस्ता होपफुली बढ़ेगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट। उनकी नहीं सुनी जाती क्योंकि वो गरीब हैं, तो इस पे भी काम करें। एंड जो लोग काम ऑलरेडी कर रहे हैं उनकी आवाज़ों को एम्पलीफाई करें, उनको सपोर्ट करें। पेस्टर गजाला जो इतने सालों से जिद्दोजहद कर रही हैं, साथ खड़े हो जाएं। प्रोटेस्ट की जब कॉल आए, जाएँ कराची प्रेस क्लब जाएँ, फ्रे हॉल जाएँ, सपोर्ट करें। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा कम से कम एक प्रेशर तो बनेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू ग्यास।